Okay. Good evening, all. I request everyone please turn on your cameras. Okay. So, like from today onwards, we are going to start with the GTO module. Congratulations, guys. Okay, we have successfully completed three modules. Module 1 psychology, module 2 stage 1, module 3 personal interview. After so much of hard work, like 2 to 3 hours of sessions, okay, twice a day. ठीक है? तो लाइक यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कंसिस्टेंटली दे वर अटेंडिंग लाइव सेशंस, ठीक है? रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना वो मजबूरी है आपकी, ठीक है? बिकॉज़ यू आर लाइक एनकाउंटरिंग ऑल दीज़ इमरजेंसीज़ एंड ऑल। बट अगर आप लाइव सेशंस अटेंड कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, ठीक है? टू योर डिटर्मिनेशन एंड योर, ठीक है, हार्ड वर्क। ओके, मोटा भाई भी लाइक ये सफेद कपड़ा नीचे। ओके, सो लाइक हाउ मेनी ऑफ यू आर जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? प्लीज रेज योर हैंड। Ratndeep, and what about others? ठीक है, Ratneep, can you just give your brief introduction like your name, native place, your educational qualification, number of SSB attempts, and your upcoming SSB date? Okay. So, hello guys, I am Ratnadeep Haldar. I belong to Kolkata, West Bengal. Uh, till now, I have given four SSBs, out of which I have been conferenced out once, and the rest I got screened out. My I cleared CDS 2 in AFA, so I'm expecting my SSB in December. And yeah, that's all. That's all You from me. cleared CDS IMA cutoff, Yes, yeah, I cleared AFA also. AFA also. So priority में क्या रखा है? AFA रखा है कि AFA IMA is रखा yes, AFA. है? Okay, okay. So you will get your SSB in December only. ठीक है. And how many times you got screened out, Ratndeep? Come again. Sir, three times. 3 times. After your first conference, you never got screened in. No, after my screened in first in my third attempt, then I also got screened out once. Okay, okay, So it fine. would be Okay. Abhishek, just give your brief introduction, like your name, native place, your educational qualification, and all. Good evening, everyone. My name is Abhishek Yadav. I'm from Dhar, Madhya Pradesh. I completed my engineering BTech in Electronics and Communication Engineering. Currently, I am working as a district coordinator in a land record department in a Dhar collectorate. I have a five-time screen out candidate. That's all about me. ओके, फाइन। मोहित को तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। मोहित, ये कौन सा मुहूर्त है जिसमें तुमने अपना कैमरा ऑन कर दिया? सर ये यहाँ पे मतलब मेरा रूममेट रहता है तो उसके साथ फिर वो लाइट ऑफ करके रहना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मजबूरी। ठीक है, तो इट इज टोटली फाइन। यू आर लाइक परसुइंग बीटेक और व्हाट? सर आई एम परसुइंग बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फ्रॉम विच कॉलेज? सर ये एचएनबीजी सीयूटी के थ्रू मिला था। ओके दिगंदन ओके, बहुगुणा ये घर वाले। ठीक है। मोहित इज द रियल बैटमैन। ये बैटमैन नहीं मानेगा। ओके, एनीवन एल्स हु इज जॉइनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर जीटीओ मॉड्यूल स्पेसिफिकली? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद जीटीओ मॉड्यूल। अगर हम लोग जीटीओ मॉड्यूल की बात करें, जीटीओ इज बेसिकली डिवाइड टू 2 days, जीटीओ डे 1 एंड जीटीओ डे 2। हमारा अगर जीटीओ डे 1 की बात करें, हमारे 6 टास्क होने वाले हैं जीटीओ डे 1 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जीडी, जीपी, पीजीटी एंड एचजीटी, जो हमारे बेसिक सीरीज टेस्ट का पार्ट है। ठीक है, बेसिक सीरीज टेस्ट का जैसे मैंने आपको बोला था, जब हमारा साइक आता है तो उसमें टैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। वो बेसिक सीरीज टेस्ट का पार्ट है। एंड वैट, एसआरटी एंड एसडीटी हमारा कंफर्मेटरी सीरीज टेस्ट का पार्ट है। तो अगर मेजर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर टैट दे रहा है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप लाइक प्रिपेयर भी टैट के लिए ज्यादा करो। ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने थेमेटिक और परसेप्शन टेस्ट को दो। वैसे ही हमारा जीटीओ मॉड्यूल में, जो हमारा जीटीओ डे 1 पे 4 टास्क होने वाले हैं, फर्स्ट 4 टास्क ऑफ डे 1, ठीक है, दीज आर दी बेसिक सीरीज टेस्ट, जीडी, जीपी, पीजीटी एंड एचजीटी। ठीक है, अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए जीटीओ की साइड से, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू क्रिएट इम्पैक्ट इन दी फर्स्ट 4 टास्क। अगर आप फर्स्ट 4 टास्क में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हो, आप उसके रेडार में आ जाओगे। ठीक है, आप उसके रेडार में आ जाओगे कि लाइक ही इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, इसको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ बेस्ड ऑन दी लाइक वेरिफिकेशन। जैसे ही आपके जो कंफर्मेटरी सीरीज टेस्ट स्टार्ट होंगे, आपके जीटीओ डे 1 पे जीडी, जीपी, पीजीटी एंड एचजीटी के बाद आपका होगा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, ऑल्सो नोन एज स्नेक रेस। ठीक है, उसके बाद होगा लेक्चरेट। ठीक है, जिसकी हम लोग लाइक डे 1 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑन अ डेली बेसिस वी आर कंडक्टिंग लेक्चरेट प्रैक्टिस सेशंस एंड ऑल।
ठीक है, तो आई होप यू गाइज आर लाइक कंफर्टेबल नाउ प्रैक्टिसिंग एंड डिलीवरिंग लेक्चरेट्स एंड ऑल। अगर आप अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो टिल योर एसएसबी, मेक श्योर यू डिलीवर लेक्चरेट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, अल्टीमेट चीज है वो। अगर आपने लेक्चर देना कंफर्टेबली सीख लिया ना, यू आर गुड टू गो फॉर एसएसबी। आपका कंटेंट भी प्रिपेयर हो रहा है, कम्युनिकेशन भी प्रिपेयर हो रहा है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जीटीओ इतना मेजर रोल प्ले नहीं करता आपके सिलेक्शन में। गॉट इट? क्योंकि ये कंफर्मेटरी सीरीज टेस्ट है। जो क्वालिटीज, कोर क्वालिटीज आपकी फर्स्ट 4 बेसिक सीरीज टेस्ट से निकाली जाएंगी, बस वही चीज वेरीफाई की जाएंगी इन योर कंफर्मेटरी सीरीज टेस्ट। अब जीटीओ डे 2 आता है। जीटीओ डे 2 में हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होंगे, कमांड टास्क होगा और फाइनल ग्रुप टास्क होगा। जीटीओ डे 2 में जो कमांड टास्क हो ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टास्क होने वाला है। वो आपको एक आइडिया दे देगा कि आप उसके रडार में हो कि नहीं हो। ठीक है, असेसर के रडार में हो कि नहीं हो, कि आप रेकमेंड हो सकते हो कि नहीं। ठीक है, अगर आप रिकमेंडेशन वाले लाइक पोटेंशियल को शो करोगे, अगर आपने फर्स्ट 4 टास्क में इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा, ठीक है, तो वो आपको एक डिफिकल्ट और टफ टास्क देगा। ठीक है, आपके साथ लाइक वो मिनी इंटरव्यू ले सकता है, आप पे प्रेशर क्रिएट कर सकता है, आपसे मतलब साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें करवा सकता है व्हाइल यू आर टैकलिंग दोज ऑब्स्टिकल्स एंड ऑल। ठीक है, जब हम लोग कमांड टास्क को 3D स्ट्रक्चर्स की हेल्प से सीखेंगे, देन आई विल डिस्कस ऑल दीज लाइक सिनेरियोस कि आपके ऊपर कैसे कैसे प्रेशर क्रिएट कर सकता है वो कमांड टास्क में। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टास्क दैट इज जीडी, जीपी, पीजीटी एंड एचजीटी, आपको फोकस करना है इन 4 टास्क में। अगर आप यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट कर जाते हो तो लाइक बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाएगी। एंड अगर हम लोग पीजीटी, एचजीटी और कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क की बात करें, ठीक है, ये तो हमारे आपको पता है। ठीक है, ग्राउंड टास्क है। यहाँ पर आपको फट्टा, बल्ली, रस्सी और ये सब चाहिए। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लाइक solve all these structures, and we are going to understand the concepts and do's and don'ts, what all things we need to keep in mind related to all these structures। ठीक है, यूजिंग दी 3D स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हम लोग 3D स्ट्रक्चर्स पे सॉल्व करेंगे, फट्टा, बल्ली, रस्सी लगाएंगे एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ठीक है, और जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को खोलोगे यहाँ पे, उतना आप वहां पर फायदे में रहोगे। ठीक है, लाइक मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि दे नेवर अटेंडेड एनी लाइक ऑफलाइन कोचिंग। ठीक है, वो कभी ऑफलाइन उन्हें रस्सी फट्टा बल्ली हाथ में लिया ही नहीं था, एंड दे डायरेक्टली वेंट फॉर एसएसबी। एंड इतने खतरनाक उनको आइडियाज आ रहे थे ना ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे। ठीक है, कि उनको मतलब दिमाग में ही सब कुछ सॉल्व हो जा रहा है, उनको रस्सी फट्टा बल्ली रखने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद वो रख रहे हैं, आराम से सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है ना, तो कोशिश करना जब हम लोग 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस करें, देन लाइक यू एनालाइज एवरीथिंग। ठीक है, कहाँ पर रस्सी रख सकते हैं, कहाँ पे बांध सकते हैं, कहाँ पे लाइक प्लैंक रख सकते हैं, कहाँ पे बल्ली फंसा सकते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, so we will discuss about these 3D structures in detail. Today we are going to start with the lecturate part. ठीक है, a lot of you guys have already watched lecturate वाला session from the previous workshop जो मैंने day 1 पे ही शेयर कर दिया था। But for all the other members we'll discuss once again। ठीक है, तो lecturate लाइक आपका कोर है प्रिपरेशन का। ऑल्दो अगर लेक्चरेट आपका ज्यादा खराब चला गया या ज्यादा अच्छा चला गया, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिकमेंडेशन पे, लेकिन आपकी प्रिपरेशन का बहुत कोर पार्ट है। ठीक है, जैसे वो पाकिस्तानी बोलता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो लाइक इट इज लाइक अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आवर प्रिपरेशन। ठीक है, तो लाइक दिस इज लाइक S400। तो कोशिश करना है कि लेक्चरेट की प्रैक्टिस आप करते रहो। अगर आप फ्लो में बने रहोगे, ठीक है, टिल योर एसएसबी, तो आपको लाइक इंटरव्यू में भी दिक्कत नहीं होगी, आपके मुंह से इंग्लिश भी बड़ी धड़ल्ले से निकलेगी, फ्लो में निकलेगी। गॉट इट? आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, कंटेंट भी इंप्रूव हो जाएगा। गॉट इट? और ये एक और मौका है चमकने का, क्योंकि अगर हम लोग जीटीओ की बात करें ना, जीटीओ में ज्यादातर टास्क में ग्रुप इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू लेक्चरेट, लेक्चरेट में भाई तुम अकेले होगे। ठीक है ना, तो लेक्चरेट में क्या होने वाला है, आपको जीटीओ सेमी सर्कुलर मैनर में लाइक बैठाएगा। ठीक है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस बताएगा, ब्रीफ करेगा आपको लेक्चरेट के लाइक प्रोसेस के बारे में, कैसे हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं एंड ऑल। सो यू हैव टू लिसन टू हिज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस ना ऊपर नीचे कर देता है जानबूझ के, चेक करने के लिए कि भाई कोई बंदा पहले से कोचिंग वोचिंग लेके आया तो पकड़ ले वो। ठीक है ना, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। है ना, जल्दबाजी मत करो। जो चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर जीटीओ ने बोल दिया कि ये नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते भाई, चाहे तुम्हें कितनी भी आदत लगी हो उस चीज की। ठीक है, अपनी आदत को आपको रोकना पड़ेगा, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। है ना, अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखो। जो आपने प्रैक्टिस करी है आपको वो इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वो आपको बताएगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, एंड जीटीओ की जो चेयर होगी ना, वो आपके सेमी सर्कल के पीछे होगी। ठीक है, और आपके सामने एक पोडियम रखा होगा।
और पोडियम के ऊपर बहुत सारे कार्ड्स रखे होंगे। ठीक है, तो जैसे चेस्ट नंबर 1 आएगा, चेस्ट नंबर के 1 क्या करेगा, चेस्ट नंबर 1 अपना इंट्रोडक्शन देगा, लाइक पोडियम से एक कार्ड उठाएगा, उसपे 4 टॉपिक होंगे, उनमें से कोई भी एक टॉपिक चूज करेगा और थोड़ा सा दूर जाके ही विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जब तक वो 3 मिनट तक प्रिपेयर करेगा, तब तक बाकी जो कैंडिडेट्स होंगे आपके ग्रुप में, 8 से 10 लोगों का ग्रुप बन जाता है जीटीओ में। ठीक है, तो 8 से 10 लोगों का जो भी होगा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, चेस्ट नंबर 2 से लेकर चेस्ट नंबर 10 तक। तो जब तक चेस्ट नंबर 2 से 10 का इंट्रोडक्शन हो रहा होगा, तब तक 3 मिनट हो जाएंगे। एंड वो जो चेस्ट नंबर 1 है, वो लाइक आएगा जीटीओ के पास, जीटीओ साहब को कार्ड देगा, उनको बताएगा कि सर टॉपिक नंबर सो एंड सो एंड टॉपिक नेम इज सो एंड सो। ठीक है, फिर वो आएगा, सेटल होगा, लेक्चर डिलीवर करेगा। मीनवाइल चेस्ट नंबर 2, जैसे ही वो बंदा सामने आएगा, चेस्ट नंबर 2 उठ के अपना कार्ड उठाएगा और प्रिपरेशन के लिए चला जाएगा। जब तक चेस्ट नंबर 1 लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तब तक उसके पास प्रिपरेशन का टाइम होगा, विच इज रफली अराउंड 3 मिनट्स। ठीक है, तो हम लोग अब डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक एक लाइक पॉइंट को एनालाइज करने वाले हैं कि भाई मतलब क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी। ठीक है, तो हेडिंग डालो डूज एंड डोंट्स, है ना, फॉर लेक्चरेट। सबसे पहले हेडिंग डालना लेक्चरेट एंड देन डूज एंड डोंट्स। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अभी तक क्या हो रहा है, आप एज अ ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो, अपने ग्रुप को भी और अपने जीटीओ को भी। ठीक है, तो अभी तक जो 4 टास्क के बेसिस पे उसने कोर क्वालिटीज निकाली है ना, वो देखेगा कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंट है कि नहीं अपनी एबिलिटीज को लेके, है ना। जो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, ये अपने बारे में वो सोचता है कि नहीं सोचता है। ठीक है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, नॉन। तो यू विल नेवर गेट द सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। तो जो करना है इसी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में करना है। आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए एंड यू हैव टू लाइक इंक्लूड ऑल दी पॉइंट्स। ठीक है, आस्क्ड बाय दी जीटीओ। ठीक है, जीटीओ आपको बोलेगा कि आपको क्या क्या बताना है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जैसे हम लाइक अभी इंट्रोडक्शन लिया मैंने रत्नदीप का। ठीक है, मैंने उससे बोला नेम, नेटिव प्लेस, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ एसएसबी अटेम्प्ट्स एंड ऑल। ठीक है, या बिगेस्ट अचीवमेंट या हॉबीज और इंटरेस्ट और लाइक योर करंट स्टेटस, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, है ना, और योर फादर्स ऑक्यूपेशन, समथिंग लाइक दैट। सो यू हैव टू लिसन टू हिज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, क्योंकि वो ना ऊपर नीचे कर देता है इंस्ट्रक्शंस को। एंड एक बार क्या होता, हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा था, चेस्ट नंबर 1 ने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड ही वेंट फॉर हिज प्रिपरेशन। चेस्ट नंबर 2 ने इंट्रोडक्शन दिया, 3 ने इंस्ट्रक्शन दिया, लाइक इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद चेस्ट नंबर 4 ने क्या किया, अपने फादर का ऑक्यूपेशन हटा दिया और हॉबीज और इंटरेस्ट और बिगेस्ट अचीवमेंट उठा दिया। अब क्या हुआ, आने वाले जो चेस्ट नंबर्स थे ना, दे वर टेकिंग क्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चेस्ट नंबर ओनली। तो उन लोगों ने भी बीच में अपने फादर का ऑक्यूपेशन उड़ा दिया, हॉबीज एंड इंटरेस्ट उड़ा दिया एंड बिगेस्ट अचीवमेंट उड़ा दिया। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 3 to 4 कैंडिडेट्स, ठीक है, रियलाइज कि भाई ये तो लाइक उड़ा दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद लाइक नेक्स्ट कैंडिडेट ने बोलना शुरू किया। तो ये जो बीच में आपका गैप आया ना, ये चीज नहीं आनी चाहिए। गॉट इट, आपको अपने ऊपर डिपेंड होना है। अगर आप सामने वाले के बेसिस पे डिपेंड हो गए ना कि भाई इसने जैसा इंट्रोडक्शन दिया वैसा ही मैं भी दे दूंगा, तो भाई वो तो गलती कर सकता है। ठीक है, तो दूसरी की गलती को फॉलो थोड़ी करना है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है कि भाई इसने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, क्या क्या पूछा है। अननेसेसरली ऐसी चीजें भी मत बता दो जो मैंने पूछी भी नहीं है। ठीक है ना, तो लाइक वो चीज लाइक दिख जाएगी कि यू आर नर्वस, यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट प्रेशर। आपके दिमाग में जो आ रहा है वो आप बोल रहे हो, ऐसा दिखना नहीं चाहिए सामने वाले को। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही लाइक बोल्ड तरीके से जाना है। ठीक है, विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑल, एंड यू हैव टू इंक्लूड ईच एलिमेंट। ठीक है, मेंशन बाय दी ईच एंड एवरी एलिमेंट मेंशन बाय दी जीटीओ साहब। ओके, तो इंट्रोडक्शन आपका लाइक प्रिपेयर करके जाओ पहले ही। जैसे लाइक श्वेता ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, याद है। ठीक है ना, द वे शी स्टार्टेड मार्शल आर्ट्स एंड ऑल, ब्लैक बेल्ट। श्वेता तुमने ही स्टार्ट किया था ना, तो वो आज तक मुझे याद है ना। अब लाइक कितना 21 डेज 3 वीक्स तो होने वाले हैं, तो आज भी मुझे याद है। तो इस लेवल का इम्पैक्ट होना चाहिए कि जब आप इंट्रोडक्शन दो, तो आप दिमाग में बैठ जाओ कि यार ये लड़की अलग है ना। शी स्टार्टेड हर इंट्रोडक्शन लाइक समवॉट डिफरेंट तरीके से उसने दिया। ठीक है, तो वही चमकना है आपको। यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन, कि घर पे जाए ना तो उसके दिमाग में रहे कि हाँ यार ये लड़का बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था, इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेक्चरेट बहुत तगड़ा तरीके से स्टार्ट किया था, समथिंग लाइक दैट। तो हमें यहाँ पर चमकना है। ठीक है, स्टैंड आउट करना है। गॉट इट। तो इंट्रोडक्शन आपको बहुत तगड़ा तरीके से प्रिपेयर करके रखना है और ऐसा देना है कि लगना चाहिए भाई ये बंदा तो लाइक
तगड़ा बंदा है, पर्सनैलिटी लगनी चाहिए, डायनामिक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ज्यादा दूर नहीं जाना फॉर योर प्रिपरेशन। भाई इतनी दूर मत चले जाओ कि जीटीओ साहब देख ना पाए कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, मैं छुप जाता हूँ। पेड़ के पीछे नहीं छुप जाना है जाके कि ये देख ही ना पाए जीटीओ साहब। ठीक है कि जीटीओ साहब को दिखना नहीं चाहिए, वरना वो देख लेंगे तो मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ, है ना। सर कुछ उखाड़ा ही नहीं है जिंदगी में तो कैसे चमकेंगे। चमकोगे चमकोगे। ठीक है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा, आज वो लाइक एकेडमी में बहुत कुछ उखाड़ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे पे रॉकेट छोड़ रहे हैं दिवाली दिवाली में। ठीक है ना, इंटर स्क्वाड्रन कंपटीशन कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज हो गई। ज्यादा दूर नहीं जाना है आपको। ठीक है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन अगर आपको लगता है कि आप यार कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है, अपने ग्रुप को लाइक फेस करने के लिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन पार्ट, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी पीठ उनकी तरफ कर सकते हो एंड यू कैन प्रैक्टिस। जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वर्बली, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, माइंड में प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैं तो एक सजेशन दूंगा कि आप वर्बली प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में है ना, बोल बोल के देखो कि आप वो फ्लुएंटली बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे। जैसे मैं आपको कोट्स और फ्रेजेस बोलता हूँ बोलने के लिए, तो एक बार लाइक उसकी प्रैक्टिस करके देख लो प्रिपरेशन टाइम में ही। जैसे आप स्टार्ट करोगे, जैसे आप कंक्लूड करोगे, बीच वाला पार्ट तो आप रीऑर्गेनाइज करके पॉइंट्स इधर उधर के जोड़ के आप कोप अप कर लोगे। लेकिन इनिशियल पार्ट और लास्ट पार्ट आपका प्रैक्टिस्ड होना चाहिए। ठीक है, उसमें ये अगर तो गड़बड़ लेता कर है। दी तो वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ज्यादा दूर नहीं जाना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन पार्ट, है ना। और जब डबल बेल बजेगी, आप प्रिपरेशन करने गए हो, डबल बेल बजेगी ना, फिर आपको रनिंग करते हुए जीटीओ की तरफ जाना है। ठीक है ना भाई, वहां पर पैदल नहीं चलना है। ठीक है ना, तुम्हें याद है ना रोहित शर्मा क्या बोलता है, ग्राउंड में कोई टहलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो वैसे ही अगर जीटीओ को दिख गया भाई तुम घूम रहे हो, ठीक है, मजे ले रहे हो, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। तो ज्यादा दूर नहीं जाना है वेल प्रिपरेशन, एंड डबल बेल बजते ही, ठीक है, इतना दूर जाओ कि आपको लाइक जो हो रहा है ना ग्रुप में वो पता चल जाए। गॉट इट। मतलब अगर लाइक सिंगल बेल बज रही है वो आपको पता चलना चाहिए, डबल बेल बज रही है वो आपको पता चलना चाहिए, और ये भी पता चलना चाहिए कि ये बंदे की लाइक लेक्चरेट चल रहा है ना। इतना दूर मत चले जाओ कि भाई लेक्चरेट खत्म हो गया, डबल बेल बज गई, तुम्हारे को लाइक उस्ताद साहब ढूंढ रहे हैं कि ये लड़का कहाँ चला गया, प्रिपरेशन करने भेजा था पता नहीं कहाँ निकल गया। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, गार्डन में घूमता हुआ नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो ज्यादा दूर नहीं जाना है वाइल प्रिपरेशन, डबल बेल बजते ही, ठीक है, यू हैव टू रन टुवर्ड्स दी जीटीओ। ठीक है, जीटीओ ग्राउंड पे रनिंग करते हुए जीटीओ की तरफ जाना है। ठीक है, एंड आपको जब उसको काट दोगे, थोड़ा हम्बल तरीके से देना है। क्या होता है ना, हम लोग थोड़े से नर्वस रहते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में कि यार जल्दी जल्दी भाग के जाता हूँ, और लाइक ऐसे करके लाइक हैंडल नहीं कर पाते वो प्रेशर। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, रन एंड देन लाइक हम्बल तरीके से उसको लाइक काट दो। ठीक है, ये नहीं कि उसके मुंह पे मार के आगे जल्दबाजी में सर ये रहा टॉपिक नंबर सो एंड सो, भागते हुए फिर तुम बाहर खड़े हो गए। कॉन्फिडेंस आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लाइक पता चल जाएगा भाई ये नर्वस है। ठीक है ना। ओके, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, हम्बलनेस एंड पोलाइटनेस कार्ड जीटीओ को देते हुए, है ना, बोलना है सर, सर टॉपिक नंबर वन सो एंड सो टॉपिक, दैट्स इट। ठीक है, ये नहीं कि भागते हुए मुंह पे मार गए, जैसे वो न्यूज़पेपर लाइक न्यूज़पेपर वाला सुबह घर में न्यूज़पेपर फेंक के जाता है वैसे ही, वैसा वैसा कुछ करके नहीं जाना कि भागते हुए जा रहे हो सामने खड़े हो गए उसके। ठीक है ना, बी लाउड एंड क्लियर। आप जब भी बोलोगे, जितना बोलोगे लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप गलत भी हो तो भी लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। गॉट इट। अगर गलत होगे तो उसके लिए नेगेटिवली हाईलाइट हो जाओगे, लेकिन खुसफुसाना नहीं है। ठीक है ना, अपने ही मन में नहीं बोल लेना सब कुछ। गॉट इट। सो यू हैव टू शो योर बोल्डनेस while डिलीवरिंग योर लेक्चरेट। आप इंट्रोडक्शन दोगे और लाइक इंट्रोडक्शन दोगे, लेक्चरेट दोगे, बोल्ड और क्रिस्प आपका नरेशन होना चाहिए। ठीक है, लाउड एंड क्लियर while स्पीकिंग इन एसएसबी, नॉट ओनली जस्ट लेक्चर इट। ठीक है ना, थ्रू आउट एसएसबी आपको जब भी बोलोगे जोश दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए यार मोटिवेटेड हो आप टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस। है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई कि अभी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस हुआ है, जान है नहीं, पानी पीना है, गला तुम्हारा फट चुका है क्योंकि तुमने जीओआर में ऐसी तैसी कर रखी है। ठीक है ना, इतना ज्यादा बोला आपने जीटीओ में। ठीक है, और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में, ठीक है, स्लोगन और वो सब वॉर क्राई एंड ऑल। ठीक है, तो आपको कंट्रोल करना अपने आप को। जब ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए भाई नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में हम लोगों को काम और कंपोज तरीके से, सभ्य तरीके से लेक्चर डिलीवर करना है। ये ना हो कि गला फट जाए तुम्हारा। ठीक है, वॉर क्राई बोलते बोलते और फिर तुम आओ सर अब तो बज ही नहीं रहा कुछ। ठीक है, साउंड बॉक्स गया काम से,
है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एंड वो ठंडा पानी पी लेते हैं गर्मी में आके, तो और वो खत्म हो जाता है, ठीक है, बैठ ही जाता है कि आवाज ही नहीं निकल रही है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, लाउड एंड क्लियर होना चाहिए वाइल स्पीकिंग इन एसएसबी, ठीक है। एंड उनको बोलो टॉपिक नंबर 1 एंड सो। एंड व्हेन यू आर स्टैंडिंग, ठीक है, जब आप वहां पर सामने खड़े होते हो, ठीक है, वहां पर सेटल होने के लिए आपको टाइम लेना है। एंड यू हैव टू स्टैंड एट ईज, मतलब आपको पीछे हाथ करके रखना है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइक अटेंशन में नहीं रहना, स्टैंड एट ईज में रहना है, पीछे अपना हाथ रखो, बट लाइक आपकी बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर होनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कंधे झुके हुए हैं एंड ऑल। बॉडी पोस्चर लाइक आपके बारे में बहुत कुछ रिवील करता है, गॉट इट। सो लाइक बॉडी लैंग्वेज भी आपकी लाइक प्रॉपर होनी चाहिए, स्टैंड एट ईज, है ना, प्रॉपर वाला। नेक्स्ट इज टॉपिक सिलेक्शन, ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग क्या चैट बॉक्स पे लाइक डिस्कस करो गाइस? सर मेरे टीएस के अटेम्प्ट में एक बंदा इतना चिल्लाया कि लेक्चरेट के टाइम पे जीटीओ को उसके पास खड़ा होना पड़ा अच्छे से सुनने के लिए। अच्छा, वही वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, पूरे टाइम जीटीओ जीआर में मेरे ही बगल में चलता रहा। अगर जीटीओ आपके बगल में चल रहा है ना, तो आपको चिल्लाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, फिर कोई मौका नहीं है, आप छुप भी नहीं सकते ना, क्योंकि जीटीओ आप में इंटरेस्टेड है, बोल रहा है कि इसको तो मैं सुनूंगा आज, है ना, छू छू आवाज निकलता है, मेरे साथ हुआ था जीआर के बाद यही, ठीक है। तो भाई ऐसी गलती मत करो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, लाइक ये जो पॉइंट है ना, ये आपको मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स यू नीड टू अवॉइड फर्स्ट। आपको किस तरीके के टॉपिक अवॉइड करने चाहिए? अवॉइड पर्सनल टॉपिक्स। पर्सनल टॉपिक्स लाइक माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट बुक, है ना, माय हेल्दी हैबिट्स, माय फेवरेट पेट, माय फैमिली, ऑल दीज टॉपिक्स, ठीक है। ये टॉपिक्स पता है क्यों डाले जाते हैं? ताकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भाई कुछ ना बोल पाए तो कुछ तो बोल ही दे, ठीक है। माई यार माई फैमिली पे तो कोई भी बोल लेगा यार, तुम एसएसबी देने गए हो, ठीक है। माई फेवरेट बुक, माई फैमिली, और लाइक माई फेवरेट डेस्टिनेशन और समथिंग लाइक दैट, माई हॉबीज, माई हेल्दी हैबिट्स, इस पे कोई ना कोई लाइक बोल देगा 3 मिनट, ठीक है। तो ये गरीबों के लिए डाला गया है, ठीक है, तुम लोगों के लिए नहीं। तुम दो दो लेक्चरेट सुबह शाम तैयारी कर रहे हो रट्टा मार मार के, ठीक है, और तुम अगर जाके माई हॉबीज चुन लो, तो ये गलत बात है ना भाई। तुमने इतनी मेहनत करी, डेली तुम 2-2 घंटे का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हो, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और फिर उसके बाद लेक्चरेट के टाइम पे माय हेल्दी हैबिट पे बोल के आ गए, ठीक है। तुम जस्टिफाई नहीं कर रहे हो ना अपने रिसोर्सेज को, ठीक है, और उसको पता चल गया, तुमने कहीं से बता दिया कि सर मैं डेली हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और लाइक मैं डेली 2-2 लेक्चरेट डिलीवर करती हूँ। बोलते बेटे तुमने यहाँ तो माय हेल्दी हैबिट्स पे बोला था, ठीक है, माय फेवरेट टीचर पे बोला था, वो हिंदू का कंटेंट कहाँ गया, है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ गई? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यस रत्नदीप, यू हैव एनी डाउट? ठीक है, बोल रहा है No, sir. इलेक्ट्रिसिटी भी था मेरे कार्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे क्या बोलोगे? ठीक है, ओके। ज्योतिराज बोल रहा है मैं गरीब हूँ, ठीक है, ओके। अवॉइड पर्सनल टॉपिक्स गाइस, ठीक है ना। पर्सनल टॉपिक्स, तुम इतनी तैयारी करके जा रहे हो और फिर लास्ट में तुम वही दिखा दो तुम कि नहीं सर नहीं हो पाएगा, ये जो आपने टॉपिक दिए हैं ये क्या दिए सर, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट स्पोर्ट्स, माय हॉबीज, माय फैमिली, माय हेल्दी हैबिट्स, अवॉइड पर्सनल टॉपिक्स अनटिल अनलेस, ठीक है, कि आपका खेल खत्म हो चुका है कि भाई ऊपर ऐसे अजीब टॉपिक है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लास्ट रिजॉर्ट आपका क्या है? पर्सनल टॉपिक्स, ठीक है। पर्सनैलिटी रिलेटेड टॉपिक, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी रिलेटेड मतलब टॉपिक्स मत चूज करो, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर सर हो गए, ठीक है। अब जैसे लाइक अगर हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात करें, अब तुमने उनकी विंग्स ऑफ फायर पढ़ी हुई है, तुम्हें बायोग्राफी लाइक आइडिया है कि उनका अर्ली चाइल्डहुड कहाँ पर बीता, उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, एजुकेशन कहाँ से हुई, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ पे काम किया, एंड ऑल दीज अचीवमेंट्स एंड ऑल, आपको पूरा आइडिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम सर के बारे में। लेकिन अगर हम लोग डॉक्टर एस जयशंकर सर की बात करें, मोदी जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, या कोई भी जो भी टॉपिक आ जाता है यानी पर्सनालिटी बेस्ड टॉपिक, तो हमें उनके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में तो नहीं पता, एक्सेप्ट मोदी जी चाय बेचते हुए, ठीक है ना, वो चीज अलग है, वो थोड़ा बहुत आइडिया है लोगों को। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नहीं पता कि उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, एजुकेशन कहाँ से हुई है, ठीक है, ग्रेजुएशन कौन सी डिग्री है। कितने लोग जानते हैं मोदी जी की किस में डिग्री है? कोई है? मुझे तो नहीं आइडिया है। पॉलिटिकल साइंस सर। पॉलिटिकल साइंस है, लाइक बहुत कम लोगों को पता होगा,
ठीक है, चाय इंजीनियरिंग। पीएचडी की। पीएचडी की हुई है भाई, कोई बता रहा है, ठीक है ना। सर और चाय इंजीनियरिंग। मैंने तो सुना है कि उनको अनपढ़ बोलता है, कि अनपढ़ चला रहा है 11 साल से, ठीक है भाई, सर वो पॉलिटिकल सर चाय साइंस में। इंजीनियरिंग। चाय इंजीनियरिंग। जी। भाई चाय वाला ज्यादा कमा रहा है, तुम्हें पता नहीं है। ये यस सर। इंजीनियर सर इंजीनियर पानी मांगते हैं उनके डॉली सामने, सर ठीक है ना। डॉली चाय। सर आज सर आपको एक बात बतानी है सर। आज विश्वजीत आया था सर मेरे घर। मेरा हाँ साइक टेस्ट में दिया था उसको थोड़ा। हाँ। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे कॉलेज के पास जो गुपचुप वाला है वो कितना कमा रहा है। तो फिर हम कैलकुलेट किए यही उसका। कृपा रुकी हुई है, तुम लोग साले दूसरों के पैसे में नजर डाले हुए हो, गुपचुप वाले को तो छोड़ दो भाई, ठीक है ना। तो तो हम लोगों ने तुम्हारी बोला सही सही यही है कि गोलगप्पे वाले का टर्नओवर कैलकुलेट कर दिया। सर ऐसा ओके। हम बोले कि चेन ऑफ गुपचुप दुकान खोलेंगे सब कॉलेज के पास एक एक। फिर अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज देखी थी, लाइक एक बिहार का गोलगप्पे वाला था, ठीक है, वो तमिलनाडु गया गोलगप्पे बेचने, भाई उसको जीएसटी का नोटिस आ गया, 40 लाख उसके एक साल में ट्रांसफर हो गए अकाउंट में। यस सर। मैंने बोला भाई ये सर क्या कर रहा है तू। 10 रुपए में 3 4 देते हैं इधर। मैं बोला भाई 5 दूंगा मैं। तो सर पुणे में ना एक वड़ा पाव वाला है। नहीं। सर पुणे में एक वड़ा पाव वाला है, तो उसके घर पे रेड पड़ी ना, तो हम्म, उसके कबाड़ खाने में रोल्स रॉयल पड़ी थी। भाई सर मत करो ये सब बातें। दिल्ली में सर मोमोज। भाई मत करो सर ये सब, बहुत दर्दनाक चीजें हैं। जब तुम इतनी यूपीएससी करके इतनी हम हायर एजुकेशन करने के बाद तुम 25-30 हजार पे जा रहे हो पैकेज, 3.5 एलपीए, और वो साले दिन का कमाते हैं इतना, ठीक है ना, जितना यस तुम सर। 20-25 हजार महीने का कमा रहे हो, ठीक है ना। सर दुखता है सर। वही है, हमारे घर वाले करने नहीं देंगे ना, कि बेटा तुम 1000 रुपए कमाओ दिन के, लेकिन समाज में इज्जत बनी रहनी चाहिए, करेक्ट हमें सर। पैसा नहीं चाहिए। हाँ, उन्हें भी मेरे घर के सामने से एक 10th क्लास का बच्चा रहता है। उसने स्कूल छोड़ दिया और अभी उसने 1.5 करोड़ का घर खरीदा मेरे घर के सामने। सोचो सर, पानी पूरी का ठेला लगा रहा है सिर्फ वो पिछले 4-5 साल से। मेरे भाई के साथ पढ़ता था, उसने पढ़ाई छोड़ दी, बिजनेस करना था क्योंकि उसे। पैसा, ठीक है ना, पैसा कमाना आना चाहिए भाई, पैसा कमा ही ले रहा है कोई ना कोई, एग्जैक्टली। ठीक है ना। अभिमन्यु भाई मेरे पे क्यों आ रहा है भाई, ये तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है तू, ठीक है ना। ओके, ये चीज हो गई। लाइक टॉपिक में हम लोग को क्या अवॉइड करना है, पर्सनल टॉपिक्स अवॉइड करने हैं, माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट स्पोर्ट्स, माय हॉबीज एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड पर्सनालिटी रिलेटेड टॉपिक्स हमें अवॉइड करने हैं। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की आपने बायोग्राफी पढ़ी हुई है, तो आप उनके बारे में बात करो, लेकिन सिर्फ अगर डॉक्टर एस जयशंकर सर की बात करें, हमें ज्यादातर बस उनके जो फेमस स्टेटमेंट्स है, जिसमें वो आंखों में लेजर बन जाती है, वो वाले स्टेटमेंट्स भी ज्यादा लाइक ज्यादातर पता है, ठीक है, कि उन्होंने यूरोपियन मार्केट में ऐसा बोल दिया, ठीक है, रशिया में ऐसा बोल दिया, अमेरिका में ऐसा बोल दिया, लेकिन हमें उनकी स्पाउस के बारे में नहीं पता, उनके बच्चों के बारे में नहीं पता, उनकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, जापानी उन्होंने है। आईआरएस का, वो तो मुझे पता है, मेरे को भी पता है वो, ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता ना, उसका नाम क्या है जापानी का। श्रीमती। नहीं पता। सर शायद हुन कुछ हुन चुन ईरो, चू। कुछ श्रीमती ईरो करके कुछ जयशंकर। है। ठीक है, अगर तुम्हें सर हुन एग्जैक्ट चुन नाम नहीं चू। पता तो मत ही लो भाई तुम नाम, ठीक है ना, कुछ भी मत बोलो भाई। ओके, वो लेजर से मार देगा तुमको, ठीक है ना, उदय, सीधा लेजर छोड़ेगा तुम्हारी आंखों में, ठीक है ना। श्रीमती सर फुनसुक कौर। मैंने सर जीओआर का स्लोगन दिया था सर, क्या। दिल में जान हम हैं जवान। सही है भाई, इतना लंबा मत दिया करो, ठीक है, तुम्हें पता है उसके बाद लेक्चरेट देना पड़ेगा, तो जान निकल जाएगी जवानों सर की। हमारा लेक्चरेट पहले ही हो गया था सर, रूम में हो गया था, फिर बाहर लेके गए जीओआर, तो बाहर ही कराते रहे धूप में फिर। सही है। कौन सी एंट्री थी। एफकेट एंट्री सर, गुजरात में। अच्छा, 3 FSB। गांधीनगर। जानते सर, 11:30 बजे दोपहर में मार्च में हमको वो कराया था ऑब्स्टिकल, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तुम मजे लेना चाह रहे होंगे वो तुम्हारे। मजे नहीं सर, टायर के बीच में से कोई बाहर ही नहीं आ पाया। ओके, आगे सर बढ़ते हैं। मेरे एक मेरे अभी नेवी टेक के अटेम्प्ट के अंदर एक ग्रुप ने अपना जो स्लोगन है वो चूज किया, वन फॉर ऑल फॉर वन। तो वो हम्म। एंड में जाते जाते वन फॉर ऑल ही बन गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा यार लाइक कितना लंबा अगर वॉर क्राई लोगे ना, तो फंसोगे, तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है, बिकॉज सर इसके बाद तुम्हें लेक्चरेट बोलना है, तुम थक जाओगे, गला फट जाएगा तुम्हारा, तो बेटर है शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो और बात खत्म करो वहीं पे, ठीक है ना। सर वॉर क्राइम में चिल्ला देंगे ना सर। क्या चिल्लाओगे। कुछ नहीं, सिर्फ चिल्लाएंगे।
जैसे वो मतलब जीटीओ देखेगा, बोल रहा है इसका एक और अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा। साले का ये चिल्ला ज्यादा रहा है, काम की बात कम कर रहा है। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। पर्सनैलिटी रिलेटेड, डॉक्टर एस जयशंकर सर, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को लेके उन पे लेक्चर मत डिलीवर करो, बिकॉज यू डोंट नो कि उनके चाइल्डहुड में क्या हुआ था, उनके साथ स्कूलिंग कहाँ से हुई है, एजुकेशन कहाँ से हुआ है, उनका स्पाउस का नाम क्या है, उनके बच्चों का नाम क्या है, उनकी लाइक जैसे अगर वो किसी लाइक उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर सर ने आईआरएस क्लियर किया था, ठीक है, और आईएफएस क्लियर किया था। तो आईएफएस उन्होंने कौन से बैच के वो आईएफएस ऑफिसर है, वो सारी डिटेलिंग आपको आइडिया नहीं है। ठीक है, बस आपको वो स्टेटमेंट्स पता है जो उन्हें एज अ फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोले हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अनटिल अनलेस आपने बायोग्राफी पढ़ी हो उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, इन पे आप लाइक टॉप लेक्चर मत दो। ठीक है ना? तो what kind of topics you need to avoid? Avoid personal topics like my favorite teacher, my favorite sports, my hobbies and all. ठीक है, पर्सनालिटी रिलेटेड टॉपिक्स में आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी रिलेटेड टॉपिक्स यू हैव टू अवॉइड, लाइक जो एक पर्टिकुलर पर्सन लाइक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, अगर आपको इन डेप्थ इनके बारे में नहीं पता है, अगर आपने बायोग्राफी पढ़ी हुई है, देन यू कैन डिलीवर। अगर आप सारे एस्पेक्ट कवर करने वाले हो उनके लाइफ के, तब चीजें चल जाएगी। बट आप उनके प्रोफेशनल करियर को ही कवर करोगे, एंड यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक हिज पास्ट लाइफ एंड हिज लाइक एजुकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द टॉपिक सिलेक्शन। डोंट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द टॉपिक सिलेक्शन, ये होता है गड़बड़। ठीक है, आपका दिमाग ना आपको बोलेगा, ठीक है, आपके जो कार्ड पे ना 4 टॉपिक होंगे। सबसे पहला वाला टॉपिक जनरली क्या होता है, डिफिकल्ट टॉपिक होता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 एंड 3 आपके मॉडरेट लेवल के टॉपिक होते हैं। जो टॉपिक नंबर 4 होता है वो वाला होता है। ठीक है, माय फेवरेट स्पोर्ट्स, माय फैमिली, माय टीचर, माय हॉबीज, है ना, माय हेल्दी हैबिट, समथिंग लाइक दैट। तो वो सबसे इजी टॉपिक होता है। तो आपका दिमाग बोलेगा कि भाई ये वाला टॉपिक, मतलब आपने जो पहले टॉपिक चूज किया होगा उस पे 1-2 मिनट का लाइक प्रिपरेशन कर लिया होगा माइंड में। थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा यार मेरे पास तो पॉइंट खत्म हो रहे हैं, लेट्स चेंज द टॉपिक, मैं दूसरे टॉपिक पे ज्यादा अच्छा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो भाई बीच में अपने आप को ऑप्शन ही मत दो। आपने एक टॉपिक चूज कर लिया, उसी को बोलो कि भाई मैं तो इसी पे डिलीवर करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बीच में मुझे इस पे पॉइंट्स आए ना आए इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिमाग आपको बोलेगा कि भाई तू अभी भी तेरे पास टाइम है, टॉपिक चेंज कर ले, और तुमने टॉपिक चेंज किया एंड मोमेंट में, तो गड़बड़ हो जाएगी। है ना? मेरा एक स्टूडेंट है, विष्णु बीएस। ठीक है, ही इज राइट नाउ असिस्टेंट कमांडेंट इन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो उसका लाइक एफएसबी चल रहा था कोस्ट गार्ड में। तो उसका लेक्चरर टॉपिक आया था, एक इकोनॉमी से रिलेटेड आया था और एक फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड आया था, फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड आया था। ठीक है, तो अब विष्णु लाइक वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ठीक है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उसको अच्छा खासा आइडिया था इकोनॉमी के बारे में भी, और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी। तो उसने सबसे पहले सोचा कि यार सबसे इजी लाइक लेक्चरेट किस पे हो सकता है, इकोनॉमी पे, क्योंकि वो डिटेल में जा सकता था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल दी अदर थिंग्स, बहुत सारा कुछ एलिमेंट ऐड करके आप अच्छा खासा 3 मिनट का लेक्चरेट दे सकते हो। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट तो आपके लिए हलवा है वो लेक्चरेट। 2 मिनट प्रिपरेशन करने के बाद माइंड में, ठीक है, इकोनॉमी पे, उसको लगा यार कुछ नया करता हूँ। ठीक है, लास्ट के 1 मिनट में उसने लाइक अपना टॉपिक चेंज किया एंड ही चोज फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसा कुछ टॉपिक उसने चूज किया। बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ हिज प्रिपरेशन, ठीक है, ही यूज टू डिलीवर लेक्चरेट ऑफ हाफ एन आवर ड्यूरिंग अ वर्कशॉप। ठीक है, तो भाई उसका कंटेंट तो अलग ही लेवल पे था। तो उसने फ्रीडम स्ट्रगल भी बिल्कुल 1 मिनट में प्रिपेयर किया, एंड ही डिलीवर्ड लाइक लेक्चरेट शानदार तरीके से। मतलब उसने कोर्ट के साथ स्टार्ट किया, कोर्ट के साथ खत्म किया, एंड बढ़िया तरीके से उसने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया अपने लेक्चरेट में। ठीक है, एंड वो जो लाइक जीटीओ था ना, इंप्रेस हो गया था उससे। गॉट इट, उसका इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ, ये दो थे जो लाइक इसको लाइक पुश कर रहे थे रिकमेंडेशन के लिए। गॉट इट। तो ये चीज आपको करनी है। देखो वो तो सेलेक्ट हो गया था, वो रेकमेंड हो गया था, बट डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, तो भाई ये अपने घर पे ट्राई मत करने लग जाना कि यार मैं भी चेंज करके देख लेता हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कि आप वो चीज, इतना 2 मिनट आपने दिया किसी चीज को, एंड उसको आप आखिरी मोमेंट पे चेंज कर रहे हो। ठीक है, आप ज्यादा स्ट्रगल कर जाओगे नए वाले टॉपिक में। बेटर यू स्टिक विद द ओल्ड टॉपिक एंड उसी को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करो और पॉइंट्स ऐड करो। है ना? तो डोंट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द टॉपिक सिलेक्शन। अपने आप को चॉइस ही मत दो। अगर आप चॉइस दोगे तो लाइक यू विल बी इन ट्रबल।
ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑलरेडी ट्राइड सर। ठीक है, क्या ट्राई किया था? ये टॉपिक चेंज कर लिया था। हाँ सर, पहले मैंने सोचा कि खतरों की खिलाड़ी। एक टॉपिक चूज किया, उस पर बोलूंगी, फिर सब जब मैं उनको कार्ड ऐसे हाथ में दे रही थी, फिर मैंने सर तो तभी चेंज कर दिया कि नहीं यार G20 बोलती हूँ। ये सर वो क्या पर तरीका है? बोल दिया था मैंने। ये उस पॉइंट पे कैसे बोल दिया तुमने? मतलब 3 मिनट प्रिपरेशन किसी और चीज की देते हुए सर को कुछ और बोल दिया, ऐसा? हाँ सर, पर मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था सर, मैंने बोल दिया था मस्त। लाइक मेरे एक फ्रेंड है, वो लाइक एसएसबी देने गया था, ये कोस्ट गार्ड वाली। तो कोस्ट गार्ड में ना जीटीओ अभी प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगर कोई रिसेंटली गया होगा तो उसको पता होगा, जीटीओ अभी प्रेसिडेंट है उसका। तो वो जो प्रेसिडेंट है ना, वो बहुत ही लाइक चटक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका बहुत तेज है, खतरनाक। तो मेरा जो एक फ्रेंड था ना, उसका टॉपिक था इंडो चाइना रिलेशनशिप। ठीक है, तो उसने कार्ड दिया सर को कि सर इंडो चाइना रिलेशनशिप, ऐसे करके वो सामने आया। उसने लेक्चर डिलीवर कर दिया इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप पे। ठीक है, इंडो यूएस रिलेशनशिप पे। वो हाँ पूरा सर। 3 मिनट बोल के आ गया। ठीक है, और फिर जीटीओ ने कब बोलता है कि यार तेरा टॉपिक क्या था, इंडो चाइना था कि इंडो यूएस था? बोलता अरे सर इंडो यूएस था सर, मेरे दिमाग में पता नहीं चाइना कहाँ से आ गया, एंड पूरा चाइना में बोल दिया। तो भाई ये कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव ही जाएगा आपके लिए, कि आप तो मतलब खो ही जा रहे हो अपनी दुनिया में, है ना? आपको यही नहीं पता कि आपको बोलना किस पे है, और तुम बिल्कुल इंडो चाइना से सीधा इंडो यूएस पे पहुंच गए। ऐसा स्विच नहीं होना चाहिए, है ना? सर क्या और एक सोचा? पॉइंट ऐड करना है कि जो टॉपिक होता है ना उसका ही नंबर बोलना रहता है सर। तो कोई वही और तो नंबर बोलोगे। बोल दिया ना। और क्या, टॉपिक नंबर 4 बोल के टॉपिक सर नंबर एक 1 का बंदे ने नाम क्या बोल किया दोगे था, क्या? एक बंदे ने क्या किया सर, उसने सेकेंड टॉपिक चूज किया था, हाँ। बट उसने नंबर बोलते समय सर थर्ड बोल दिया था, तो उसने सेकेंड पे मतलब थर्ड पे मतलब सेकेंड टॉपिक था उसका, तो उसने हम्म। जीटी को बोला वो थर्ड टॉपिक। जल्दबाजी में उसने तीसरा तो टॉपिक बोल जीटीओ दिया का होगा। सर जीटीओ का सर थर्ड टॉपिक लगा, ठीक है। और जब उसने स्टार्टिंग की ना, जीटीओ ने अपना मुंह खोल दिया ऐसे, ऐसे करके बोला ये क्या तरीका है जीटीओ का? ये किस तरीके का असेसमेंट हो रहा है? वो शॉक हो चलो गया। थोड़ा सा चलो मैं खा जाऊंगा। ठीक है, यश यू हैव एनी डाउट? सर ये जो चार टॉपिक होते हैं इसमें मतलब ऐसे कैसे टाइप होते हैं, लाइक अभी एक टेस्ट है उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ऐसे समझो 3 टॉपिक्स होते हैं, तो ऐसे इसमें मतलब ऐसे कोई टाइप्स होते हैं क्या, मतलब एक जियो पॉलिटिक्स पे आ गया, एक देखो पर्सनालिटी आजकल, पे आ गया। पहले पहले क्या होता था ना, पहले थोड़े से कार्ड लाइक प्रिडिक्टेबल होते थे। आजकल ये लोग कार्ड कुछ भी रैंडम डालते हैं। जियो पॉलिटिक्स के एक दो लाइक आपके पास टॉपिक आ जाएंगे। एक बार मेरे पास एक कार्ड आया था जिसमें इंडो श्रीलंका और इंडो लाइक भूटान रिलेशनशिप दिया हुआ था। दोनों जियो पॉलिटिक्स वाले आ गए थे। फिर उसके बाद लाइक सेबी करके आ गया था, और लाइक एक अजीब सा टॉपिक था। ठीक है, तो लाइक और आजकल ओपिनियन बेस्ड टॉपिक भी आने लगे हैं, जिसपे आपका वो ओपिनियन जानना चाहते हैं। गॉट इट? तो उसके लिए आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको डिबेट्स एंड लाइक न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना? तो लाइक आप लेक्चरेट डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका ये कंटेंट तैयार हो जाएगा। फिर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लाइक व्हाट टॉपिक यू विल गेट, यू कैन इजीली स्पीक विद कॉन्फिडेंस। ठीक है ना? इट सर इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। मोस्ट ऑफ टाइम्स मतलब जियो पॉलिटिक्स का तो आता ही है ना, मतलब ऐसे कि जियो 50% पॉलिटिक्स चांसेस। वाला तो लाइक पक्का प्रिपेयर कर लो, साइंस एंड टेक सोशल इश्यूज एंड ऑल। मेरे पास कार्ड्स डले हुए हैं लाइक जीटीओ के, ये लेक्चर टॉपिक्स के, आई विल शेयर। ठीक है ना? ओके, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन फेज। जो आपका 3 मिनट्स का प्रिपरेशन फेज होगा, वो आप कैसे यूज करने वाले हो इसको? व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू ब्रेक डाउन योर टॉपिक इनटू मल्टीपल लीड्स। अपने टॉपिक को मल्टीपल लीड्स में ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, एटलीस्ट 4 to 5 लीड्स प्रिपेयर करो। एंड लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो बात करें इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप, ठीक है, इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप को अगर हमें 4 to 5 लीड्स में ब्रेक करना है, तो सबसे पहले यू कैन टॉक अबाउट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की बात कर सकते हो। देन यू कैन टॉक अबाउट द बोन ऑफ कंटेंशन, जैसे अभी सर क्रीक हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया है। ठीक है, और आज भी ये जो जूनागढ़ और हैदराबाद के लिए रोते रहते हैं, बांग्लादेश तो इनके लिए है ही। ठीक है, आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि बांग्लादेश में जो एक जनरल है पाकिस्तानी, वो रिसीव कर रहा था एक मैप, ठीक है, फ्रॉम यूनुस। ठीक है, और वो साला पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा अपने बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश में मिला के दिखा रहा था। ठीक है ना? जानता नहीं है वो आग से खेल रहा है, पछताएगा। ओके, तो इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स आ गए, बोन ऑफ कंटेंशन आ गया। ठीक है, देन यू कैन टॉक अबाउट द मेजरमेंट्स टेकन टू improve द रिलेशनशिप एंड रिजॉल्व दीज डिस्प्यूट्स, एंड देन फाइनली लाइक वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन और सोल्यूशन। ठीक है, और अपना ओपिनियन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
तो you have to break down your leads into multiple, like you have to break down your topic into multiple leads, and then you can extend your leads so that you can speak for at least 3 minutes. अगर आप ये लीड्स में ब्रेक करके रखोगे एंड इनको एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है, एक्सपेंड कर दोगे ड्यूरिंग योर लेक्चरेट, तो आप इजीली 3 मिनट तो बोल ही लोगे. गॉट इट? तो लाइक यू हैव टू मेक श्योर दैट यू break down your leads, the topics into 4 to 5 leads. For example, Indo-Pakistan relationship, you can talk about historical aspects, bone of contention, measurements taken to improve the relationship, and fourth is your solution, way forward, conclusion और opinion. ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो. ग्रीन एंड क्लीन. ठीक है, मानते नहीं है भाई, वो सच में नहीं मानते. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, डोंट रश. ठीक है, जब आप ये सारी चीजें कर रहे होगे ना, लाइक थ्रू आउट दी एसएसबी, ठीक है, आपको रश नहीं करना. अगर तुम जल्दबाजी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जल्दी से कुछ अच्छा काम हो जाएगा, जल्दी से कुछ अच्छा काम नहीं होगा. ठीक है, यू हैव टू रिमेन काम एंड कंपोज, और आपके लाइक चेहरे पे शिकन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, प्रेशर नहीं होना चाहिए. गॉट इट? सर, तो कुछ बंदे लाइक इजी और पर्सनल टॉपिक पे बोलकर कैसे रेकमेंड हो जाते हैं. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लाइक मेरे सामने एक ऐसा बंदा रेकमेंड हुआ था जो कुछ बोल भी नहीं पाया था. ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ये कंफर्मेटरी सीरीज टेस्ट है. इसका आपके रिकमेंडेशन पे बस एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. अगर कुछ तुम बिल्कुल ही गड़बड़ करके आ जाओ, वो आपका रिकमेंडेशन रोक देगा, अदरवाइज ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड था, ही इज राइट नाउ इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी. तो हम लोग साथ में कोस्ट गार्ड की एसएसबी दे रहे थे. तो एक बंदा था, उसका टॉपिक बड़े अजीब से आ गए. ही वॉज वेरी ब्राइट, मतलब उसका दिमाग बहुत तेज था, लेकिन टॉपिक ही इतने अजीब आ गए कि ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक. उसने जो भी प्रिपेयर किया था, उसमें से एक भी टॉपिक नहीं था वहां पे. तो भाई वो आया, उसने 3 मिनट का प्रिपरेशन भी लिया, एंड देन ही स्टैंड लाइक स्टूड इन फ्रंट ऑफ अस, एंड देन ही डिलीवर्ड. उसने 1 मिनट बोला और उसके बाद आके बैठ गया. 2 मिनट के लिए ऑकवर्ड साइलेंस. वो जो बाहर प्रिपेयर कर रहा था ना, वो गेट बार बार झांक के देख रहा है कि यार शांति क्यों है यार, सर आ जाऊं क्या, सर लेक्चर शुरू हो गया क्या. बोलता नहीं नहीं, यू कैन स्टैंड आउटसाइड एंड यू कैन प्रिपेयर. बिल्कुल ऑकवर्ड साइलेंस हो गया. बट हिज साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू वॉज रियली गुड. इन हिज कॉन्फ्रेंस व्हाट हैपेंड, उसकी कॉन्फ्रेंस में लाइक जीटीओ अगेंस्ट था कि नहीं नहीं सर, ये तो बोल ही नहीं पा रहा, 2-2 3-3 मिनट का लेक्चरेट नहीं डिलीवर कर पा रहा, इसको कैसे ले ले. तो साइकोलॉजिस्ट और लाइक इंटरव्यू ऑफिसर ने बोला हुआ सर ये बढ़िया बंदा है, एक बार बुला के देख लेते हैं. उसकी भरी सभा में उससे लेक्चरेट डिलीवर करवाया. ठीक है, ही वॉज आस्क्ड टू डिलीवर लेक्चरेट इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म. सोचो, लाइक वो बच्चों के सामने लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाया था, लेकिन जब उसको दूसरा मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, लाइक ही डिलीवर्ड हिज लेक्चरेट शानदार तरीके से. ठीक है, एंड फिर उसके बाद उसको बोला कि तुम्हें जिस भी टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करना है उस पे कर सकते हो. मजा, उसने उस लाइक अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया. ही इम्प्रेस्ड हिज लाइक असेसर्स विद हिज परफॉर्मेंस. है ना, तो वो आप कर सकते हो. गॉट इट? ऐसा नहीं है लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग. मैंने आपको क्या बोला कि अगर कुछ ना समझ आए तो आप लाइक पर्सनल टॉपिक्स भी ले सकते हो, आपका रिकमेंडेशन उससे रुक नहीं जाएगा. लेकिन अगर आपने इतनी प्रिपरेशन करी है, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है डेली बेसिस पे, तुमने इतनी लेक्चर प्रैक्टिस करी है, तो हाई लेवल कुछ दिखाओ यार. तुमने इतनी मेहनत करी है तो दिखना भी तो चाहिए कि बंदा संस्कृत के कोर्स से स्टार्ट कर रहा है, संस्कृत के कोर्स से खत्म कर रहा है. इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, है ना. नॉर्मल माय हेल्दी हैबिट्स और माय हॉबीज बोल के चले जाओगे, मेरे को याद भी नहीं रहेगा तुमने क्या बोला है. लेकिन अगर तुम संस्कृत के कोर्स से स्टार्ट करोगे, है ना, श्लोक से स्टार्ट करोगे, या दोहे या पोएम से स्टार्ट करोगे, गाने से स्टार्ट करोगे, तो अलग ही लेवल का इम्पैक्ट पड़ेगा. गॉट इट? तो आपके एफर्ट्स दिखने चाहिए ना आपकी परफॉर्मेंस में. गॉट इट? ओके. ये चीज हो गई. टेक फ्यू सेकेंड्स एंड सेटल बिफोर डिलीवरिंग योर लेक्चरेट. ठीक है, अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सेटल हो जाओ आराम से. ठीक है, टेक फ्यू सेकेंड्स एंड सेटल बिफोर डिलीवरिंग योर लेक्चरेट. ऐसा नहीं है भागते हुए जा रहे हो. ठीक है, अभी तक उस लाइक पोडियम तक पहुंचे भी नहीं हो, उससे पहले बोल दिया गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द टॉपिक. मतलब चलते हुए ही बोल दे रहे हो, ऐसा मत करो. ठीक है, पहले वहां पर खड़े हो जाओ, सेटल हो जाओ. एक बार पहले पूरा देख लो कि आपके ऑडियंस कौन कौन है. ठीक है, आई कांटेक्ट बना लो. फिर उसके बाद सेटल होने के बाद काम एंड कंपोज तरीके से स्टार्ट करो अपना लेक्चर, है ना. डोंट रश लाइक इनटू डिलीवरिंग लेक्चरेट एंड ऑल, क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम ही होने वाली है. आप बीच में कुछ पॉइंट्स फंबल कर जाओगे. गॉट इट? तो वो चीज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ठीक है ना. स्वदेश मूवी की स्क्रिप्ट. ओके, ये चीज हो गई. देन कम्स दी प्रीटेक्स्ट. प्रीटेक्स्ट क्या है? दिस इज योर फाउंडेशन. मैं आपको बोलता रहता हूं कि यू हैव टू यूज कोटेशंस, फ्रेजेस,
इडियम्स, ठीक है, श्लोक्स और दोहे, ठीक है, पोएम्स, सॉन्ग्स, ये सारे एलिमेंट्स आप ऐड करो अपने लेक्चरेट में, इन द बिगनिंग, इन द मिडल और इन द कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, स्टेटमेंट्स ऐड करो। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर सर ने क्या बोला इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, है ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, हमारे फादर ऑफ नेशन ने क्या बोला है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, ये सारे स्टेटमेंट्स ऐड करो। अलग ही लेवल का लाइक आपका टॉपिक बन जाएगा, है ना, डेप्थनेस आ जाएगी। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रीटेक्स्ट और भूमिका फाउंडेशन बनाओ अपने लेक्चरेट की। ठीक है, फर्स्ट 30 सेकेंड्स एंड लास्ट 30 सेकेंड्स ऑफ योर लेक्चरेट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो फाउंडेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपने इम्पैक्ट शुरुआत के फर्स्ट 30 सेकेंड्स में डाल दिया, आपने वो अटेंशन ग्रैब कर ली, तो आपका पूरा वो लेक्चरेट सुनेगा। एंड जाते जाते भी एक लेक्चरेट में कोट्स, फ्रेजेस और स्टेटमेंट के साथ खत्म करो, सो दैट यू क्रिएट दैट इम्पैक्ट फॉर लाइक जो लंबे समय तक उसके दिमाग में रहेगा, है ना। प्रीटेक्स्ट एंड भूमिका आपको बनानी है, फाउंडेशन यू हैव टू लाइक मेक, and how to like set up the pretext, use quotations, phrases, shlokas, ठीक है, statements by famous personalities, idioms, है ना, ये सारे एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। यूज कोटेशंस एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लेक्चरेट। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है, मॉडल यूनाइटेड नेशंस के एंड ऑल दी अदर लाइक लोगों के, तो आप उनके वीडियोस देखो। ठीक है, लर्न पावर ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम देयर। ठीक है, वो लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, उनका बोलने का तरीका अलग ही लेवल पे है यार। वो लोग जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, सो इफ यू टेक अ क्यू फ्रॉम दीज पीपल, जो लोग मॉडल यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यूथ पार्लियामेंट में पार्ट लेते हैं, तो लाइक आपका लेक्चरेट बहुत तगड़ा हो जाएगा, पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। भीड़ से अलग होने का तरीका। ठीक है, भीड़ से आप कैसे अलग हो सकते हो, हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, योर नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन। आपने इतनी न्यूज़पेपर लाइक डेली बेसिस पे यू आर रीडिंग हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑल दी अदर न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो आपका नॉलेज बहुत टॉप नॉच होना चाहिए एंड योर प्रेजेंटेशन। और द ओनली वे टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका प्रेजेंटेशन उतना निखरता जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ध्रुव राठी का फैन होगा, ठीक है, तो इफ यू लुक एट हिज वीडियोस, ठीक है, जब उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, अगर उसका लाइक इनिशियल वीडियोस देखोगे, उसका जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन था और जो नॉलेज थी, आज की वीडियोस से कंपेयर करोगे नेक्स्ट लेवल हो चुका है यार। बिकॉज ही इज कंसिस्टेंटली मेकिंग ऑल दीज वीडियोस, है ना, वो कंसिस्टेंटली वो इन पे काम कर रहा है, प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा है, रिसर्च पे काम कर रहा है, नॉलेज पे काम कर रहा है। भाई ऐसे ही कोई बेवकूफ इंसान कितने लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उसमें कुछ तो बात होगी। ठीक है, उसके पावर ऑफ एक्सप्रेशन में, उसके नॉलेज में, उसके प्रेजेंटेशन में कुछ तो होगा, जिसकी वजह से उसके 50-60 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ठीक है ना। ठीक है, सरकार गिरा देता है। ओके, तो भीड़ से अलग होने का तरीका एंड द ओनली वे टू स्टैंड आउट, ठीक है, इज योर नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, ज्ञान तो सभी दे रहे हैं, लेकिन आपका वो जो ज्ञान है, प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं ध्रुव राठी जैसे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हर कोई ध्रुव राठी जितना फेमस थोड़ी है, हर कोई उतने 50-60 मिलियन सब्सक्राइबर थोड़ी है हर किसी के। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, भीड़ से अलग होने का तरीका आपका नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन, एंड मैं तो बोलूंगा कि प्रेजेंटेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा देते हो, भले ही आपके पास ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा नहीं है, और कॉन्फिडेंस आप दिखा देते हो, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, है ना। एक बार को तुम फ्लुएंटली बोलते चले जाओगे ना, तुम्हारी गलतियां भी नहीं पकड़ में आएंगी, लेकिन अगर तुम गलतियां कर रहे हो, प्रेजेंटेशन में फंबल और फिलर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो तुम्हारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी खराब कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। यस, बाकी सब पेन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है क्या, कुछ मतलब अलाउड नहीं है, लेक्चरेट के कुछ पहले? अलाउड नहीं है, नथिंग। और और सर अगर छुपा कर लेकर गए तो फिर? तो पीछे से जीटीओ देख लेगा कि पाखी पेन निकाल रही है, क्या लिख रही है, वो तुम्हारा हाथ देखेगा, बोला हाथ में क्या लिखा है तुमने, फिर क्या करोगे। फिर तो सर दिक्कत है। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्लास थोड़ी है, हाथों में लिख के ले जा रही हो फिर पूरा छाप दे रही हो वहां से। ठीक है ना, मैं एक बार क्या हुआ, मैं साइकोलॉजी टेस्ट देने गया था एसएसबी बैंगलोर में। तो हम लोग वहां से आ रहे थे,
अपने हॉल से वापस आ रहे थे, तो मैं बोला कि चल यार नाश्ता वाश्ता करते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो मैंने उसका हाथ देखा, उसके हाथों में ये जो है ना, यहाँ पर ये जो साइड में ना, यहाँ पर उसने वो क्वालिटी लिखी थी। पेरेंट्स में ये लिखूंगा कि ये रिस्पॉन्सिबल हूँ, और लाइक सजेशंस मांगते हैं ये लोग मुझसे, और ये सारी चीजें। सर लाइक कलीग्स में ये लिखूंगा, एम्प्लॉयर्स में ये लिखूंगा, फ्यूचर सेल्फ में ये लिखूंगा, सर वो सारी क्वालिटीज उसकी क्वालिटी के उसमें फर्स्ट लेटर लिख के आते हैं सर, अल्फाबेट। ठीक है, वो लाइक सारी चीजें लिख के आया था यहाँ पे। लाइक ओबीडिएंट का ओ, रिस्पॉन्सिबल का आर, और ये फिर ये उदय वाली एडेप्टेबल कैटेगरी के ही थे वो। ठीक एडेप्टेबल का ए होता है। है। तो ये तू भी लिखेगा क्या उदय? नहीं सर, मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, मत लिखो भाई ये सब। लाइक हम लोग इतना सब कुछ तो तैयार करके जा रहे हैं, इसके बाद भी अगर तुम्हें हाथों पे लिखना पड़ रहा है तो गड़बड़ है ना। ठीक है, सर वो रिकमेंडेड कैंडिडेट भी लिख के आते हैं। तो वो मैं बोल रहा हूँ, जिसने वो लिखा था वो रिकमेंडेड कैंडिडेट ही था। ठीक है ना। ओके। लेकिन तुम जितना तो याद कर ही सकते हो यार, इतनी भी वो मत करो कामचोरी की भाई, तुमसे ये भी नहीं हो रहा, सर सारी वो क्या हो जाता है हाथों पता पे है ही क्या, सारा वो सजा लिया है। सर वो दिमाग गर्म हो जाता है वो लिखने के बाद इतना, फिर वो है ना सर, वो याद नहीं आता, इसलिए फिर वो और एंड नासिर वासिर लिखना पड़ता है। तुम इतना पर्सनल क्यों ले रहे हो? यश, सर हैंड मूवमेंट्स कर सकते हैं? हैंड मूवमेंट्स कर सकते हो लाइक, और तब तक अलाउड है जब तक आप डिस्ट्रैक्ट नहीं करते ऑडियंस को। ठीक है, हैंड मूवमेंट्स, हैंड जेस्चर्स अगर समझाने के लिए हेल्पफुल है तो आप यूज करो, लेकिन इतना मत करो कि तुम्हारे हाथ ही हिल रहे, ब्रेक डांस लग रहा है, पता नहीं तुम कुछ अजीब ही कर रहे हो, है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? ओके सर। ओके। तो ये चीजें, भीड़ से अलग होने का तरीका क्या है? नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वर्क अपॉन योर प्रेजेंटेशन पार्ट, एंड लाइक जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बीच में पॉइंट्स याद नहीं आ रहे थे, हिंदी में बोल दो, कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में बोल दो। ठीक है, बट लाइक फ्लुएंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, फिलर्स नहीं आने चाहिए, अनइंटेंशनल पॉजेस नहीं आने चाहिए। वर्क अपॉन दैट पार्ट, एंड यूज हिंदी वर्ड्स टू हैव मोर इम्पैक्ट। हिंदी वर्ड्स यूज करो, है ना, श्लोक्स ऐड करो। ठीक है, दोहे ऐड करो, पोएम्स ऐड करो, हिंदी की कहावतें ऐड करो। ठीक है, जैसे रितंबरा करती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कितना बढ़िया इम्पैक्ट क्रिएट होता है श्लोक जब ऐड किया जाता है ना। तो लाइक यूज यूज हिंदी वर्ड्स टू हैव मोर इम्पैक्ट, जैसे हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर यूज करते थे, है ना, घरवाली, गांव, है ना, जवान, ये सारी चीजें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इनमें डेप्थनेस होती है, वेट होता है, वो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स में नहीं होता। गॉट इट? उतना आप फील करके नहीं बोल पाओगे उन वर्ड्स के लिए। तो यूज हिंदी वर्ड्स टू हैव मोर इम्पैक्ट। अगर आप, आपकी नेटिव लैंग्वेज दूसरी है, जैसे आपकी तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ा है, ठीक है, मलयालम है, तो आप इनमें भी कोट बोल सकते हो। ठीक है, अलग ही लेवल का इम्पैक्ट पड़ेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ट्रांसलेट इट टू द टू इंग्लिश एटलीस्ट। ठीक है, इंग्लिश में तो एटलीस्ट आप ट्रांसलेट करके दो, ऐसा नहीं कि मलयालम में बोल के चले गए, अब बोलो भाई देख लेना अपना। ठीक है ना, तो ट्रांसलेट करके एटलीस्ट दे के जाओ, ताकि आप लाइक समझा तो दो भाई, तुम्हारी ऑडियंस सारी मलयाली थोड़ी है ना। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, है ना, अपना दोस्तों को समझा के चले गए, अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना। तो फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, हिंदी में बोल दो, या हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में बोल दो, एंड यूज हिंदी वर्ड्स टू हैव मोर इम्पैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस। ठीक है, नेवर एवर लुक एट जीटीओ ड्यूरिंग योर डिलीवरी। ठीक है, लेक्चर डिलीवरी के टाइम पे आपको जीटीओ को नहीं देखना है, बट यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस। जैसे लाइक आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, वो पीपीडीटी वाले, गुड मॉर्निंग एवरीवन, इन द गिवन पिक्चर आई परसीव सो एंड सो कैरेक्टर्स, वैसे ही कुछ करके। ठीक है ना। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप कुछ पर्टिकुलर लाइक लाइक सेंटेंस का पार्ट यहाँ देख के बोलो, फिर दूसरा पार्ट दूसरे लोगों को देख के बोलो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी दोस्त को ही देख के पूरा 3 मिनट बोल दिया, उसी से आंखों की आंखें मिला के तुमने पूरा लेक्चर डिलीवर कर दिया, तुमने देखा भी नहीं कि बाकी कोई वहां पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ऐसा नहीं लगना चाहिए। गॉट इट? ठीक है। अबे कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना। ठीक है, फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में बोल दो, एंड यूज हिंदी वर्ड्स टू हैव मोर इम्पैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है भाई, जिनको आप एड्रेस कर रहे हो उन्हीं से आंखें चुरा रहे हो। ठीक है, तो वो ठीक नहीं लगता, है ना, उनकी तो आंखों में आंखें डाल के देखना है। गॉट इट? और वो भी गर्दन घुमा के। ऐसा नहीं है कि ऐसे फैन की तरह बोल रहे हो,
गुड मॉर्निंग एवरीवन, इन द गिवन पिक्चर आई परसीव सो एंड सो कैरेक्टर्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन लो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, इन द गिवन पिक्चर आई परसीव सो एंड सो कैरेक्टर्स इन द एज ग्रुप बिटवीन सो एंड सो। मतलब टारगेट करना है इस ऑडियंस को, मैं इतना बोलूंगा सेंटेंस का, फिर पंक्चुएशन लूंगा, फिर मैं यहाँ पर लाइक मूव करूंगा वैसे करके, है ना। अदरवाइज आप भी लाइक फंबल कर सकते हो जब आप ऐसे मूव करते हुए बोलोगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज बी लाउड एंड क्लियर। एंड जब आपकी सिंगल बेल बजेगी तो आपको कोई हरकत नहीं करनी। अगर आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो तो ये आपके लिए सिग्नल है कि लास्ट 30 सेकंड्स आर लेफ्ट। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये सिग्नल है कि लास्ट 30 सेकंड्स आर लेफ्ट, प्रिपेयर कर लो, उसके बाद डबल बेल बजेगी एंड यू हैव टू रन टुवर्ड्स द जीटीओ। अगर आप नेक्स्ट टेस्ट नंबर हो जो चेयर पे बैठा हुआ है, बी रेडी, आफ्टर डबल बेल यू हैव टू लाइक गेट अप एंड गेट दी कार्ड्स, एंड फिर आपको प्रिपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो सिंगल बेल पर कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, बस आपको अलर्ट होना है। सिंगल बेल पर कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, बस अलर्ट हो जाओ। डबल बेल पर एक्ट करना है। डबल बेल बजेगी, इफ यू आर डिलीवरिंग लेक्चरेट से थैंक यू एंड कंक्लूड योर लेक्चरेट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग like your lecturate, then you have to run towards GTO, tell him about your topic number and all। ठीक है, if you are sitting, you are the next test number, you have to get up and collect your card and start preparing for your lecturate। ठीक है, तो सिंगल बेल पे कोई हरकत नहीं होगी, you just need to alert yourself। सेकेंड, डबल बेल बजते ही you have to act। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप लेक्चरेट डिलीवर कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, या आप चेयर पे बैठे हुए, ठीक है, एज एन ऑडियंस। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीफिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीफिंग एंड इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है। ठीक है, बिकॉज वो ना बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड कर सकता है जो लाइक आपको ध्यान देने चाहिए, है ना। वो चेक करेगा कि ये जो मैंने पॉइंट बोला था किस किसने फॉलो किया। अगर जो जो फॉलो करेगा उसके रेडार में आ जाएगा, अदरवाइज जो लोग इग्नोर करेंगे वो ट्रबल हो जाएगा उनके साथ। ठीक है ना। तो लाइक ब्रीफिंग एंड इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है और अननेसेसरी हरकतें नहीं करनी है। ठीक है भाई, कोई बंदा आपको समझा रहा है, कर्नल ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर है, और उसके सामने तुम हरकतें कर रहे हो, तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारे लिए बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई जो करना है डॉर्मेट्री में करना, लेकिन जीटीओ ग्राउंड में बी सीरियस। ठीक है, अगर ज्यादा मस्ती करोगे और मस्ती के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर आप पछताओगे। तो बेटर यू स्टे लाइक सीरियस। ठीक है, व्हेन यू आर इन जीटीओ ग्राउंड। ठीक है, मतलब सीरियस मतलब फालतू की हरकतें नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी, मतलब उड़ता तीर ले रहे हो, है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ब्रीफिंग एंड इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो और अननेसेसरी हरकतें नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज 3 मिनट से पहले नहीं बैठना है। ठीक है, आपको यू हैव टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स। ऑल्दो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वन ऑफ माय फ्रेंड हु गॉट recommended even after like he was not able to deliver lecture for 2 more minutes, उसके कॉन्फ्रेंस में उससे लेक्चर डिलीवर करवा लिया। तो जिसको रेकमेंड करना होगा ना, उससे कहीं ना कहीं से बुलवा के करवा लिया जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन हमारा काम क्या होना चाहिए, जहां पर लाइक जो रिक्वायरमेंट है वो हमें फुलफिल करनी है। अगर कहीं लेक्चर डिलीवर करना है तो ऐसा डिलीवर करो कि मजा आ जाए। ठीक है, तो नेवर एवर सिट बिफोर 3 मिनट्स ऑफ योर टाइम। ठीक है, 3 मिनट से पहले नहीं बैठना है। इट शोज योर मेंटल स्टेमिना। क्या आप ये ऑकवर्डनेस और प्रेशर झेलने की क्षमता रखते हो? यू हैव द कैपेबिलिटी टू बेयर दिस काइंड ऑफ प्रेशर, एवरीबडी इज लुकिंग एट यू एंड यू डोंट हैव कंटेंट। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, वो बीच में कंटेंट भूल गया, तो उसने बीच में ऑडियंस से ही क्वेश्चन पूछ लिया। बोलता है कि यार मेरे पास 2 तरीके हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के, एंड ही आस्क्ड द क्वेश्चन, एंड फिर उनमें से लाइक ऑडियंस ने पॉइंट बताया, एंड देन ही लाइक elaborated that particular point, और from that perspective he discussed everything। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप बोल सकते हो। उसका लाइक कमबैक बहुत बढ़िया था, है ना। सर मैं सिंगल बेल पे आके बैठ गई थी। ठीक है, मत करो भाई ये सब, इसीलिए तो मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि सिंगल बेल बजते ही तुम्हें हरकत नहीं करनी है। यू जस्ट नीड टू अलर्ट योरसेल्फ कि भाई लास्ट 30 सेकेंड्स बचे हैं, नाउ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स दी लाइक कंक्लूजन पार्ट। कोट्स याद कर लो जो आप बोलने वाले हो, है ना। सर और एक क्या होता है? सर और एक ट्रिक होती है, उनको पहले ही बोल देना कि जब मेरा लेक्चर होना तो अपनी मुंडी हिलाना ऊपर नीचे। और मतलब सर इससे लगता है भाई कि सामने तुम्हारा सामने वाले को लाइक, एक तो जब तुम ऑडियंस में बैठे हो तब भी तुम्हें मुंडी हिलानी है, ताकि सामने वाले को लगे कि भाई तुम अच्छा बोल रहे हो, है ना। सामने वाले को मोटिवेट पर करना है सर भले। सामने वाले हिलाते नहीं ना, वो सीधा सो जाते हैं सर। तो वो फिर तुम ऐसे लेक्चरेटी क्यों डिलीवर करते हो? नहीं, ठीक हर है, कोई सो जाता है। जान डालने वाला दो ना। तो ये बोला था कि मतलब एक रिकमेंडेड था, वो बोला जब मैं लेक्चर दूंगा ना तो सबने अपना मतलब मुंडी आंखें हिलाना खोल है। के, हाँ, और हम्म, मुंडी हिलाना है ऊपर नीचे हम्म, हम्म, और हंसना है। हम्म।
मतलब उनको समझ आना चाहिए एंजॉय कर रहे हैं ऐसा, है ना? हाँ मतलब दिखाना है सबको। यस, ठीक है। तो ये चीज आपको भी करनी है और दूसरों से करवानी भी है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो और सामने लाइक कोई रिएक्शन नहीं है, कोई फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि लाइक लोग डिसइंटरेस्टेड है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोट्स फ्रेजेस एंड ऑल ये सब चीजें डालोगे ना, लोग खुद ब खुद तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे, उनको मजा आने लगेगा। ठीक है ना? तो 3 मिनट से पहले बैठना नहीं है। इट शोज योर मेंटल स्टेमिना, है ना? अगर आपको 3 मिनट से पहले नहीं बैठना, सो यू हैव टू वर्क अपॉन योर कंटेंट पार्ट। ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, यू हैव टू लाइक रीड मैगजीन्स, बुक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना? लाइक हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी देख सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। जैसे कोई भी टॉपिक है, उस पे एटलीस्ट 10 लीड्स प्रिपेयर करो। ठीक है, जैसे इंडो चाइना रिलेशनशिप हो गया, इंडो चाइना रिलेशनशिप पे बहुत सारे चीज एलिमेंट्स आ जाते हैं। सी पैक आ गया, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आ गया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आ गया, लाइक नेकलेस ऑफ डायमंड्स आ गया। ठीक है, और ट्रेड डेफिसिट आ गया, डोकलाम हो गया, गालवान वैली हो गया, ये जो इंसिडेंट्स है 1962 वॉर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आप यहाँ पर लाइक लीड में कन्वर्ट कर सकते हो, देन यू कैन एक्सपेंड ऑल दीज लीड्स। ठीक है, एज पर दी रिक्वायरमेंट, जिससे कि आपका 3 मिनट का लेक्चरेट हो जाए। तो हर एक टॉपिक को 10-10 एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाओ, सो दैट यू कैन स्पीक इजीली ऑन एनी टॉपिक। ठीक है, जो आप बड़े बड़े नोट्स बना रहे हो ना, उसका एक लाइक जैसे लाइक शॉर्ट बना लो कि आपको वो पूरा माइंड मैप बन के आ जाए आपके दिमाग में, कि अगर आपको उस पर कहीं बोलना पड़ जाए तो आपको फुल रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सर ये टिप्स एंड ट्रिक्स इस क्लास के बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, नहीं जाएंगी, ओके, टेंशन मत लो। ओके, ये चीज हो गई। हर एक टॉपिक के बारे में आपको लाइक प्रिपेयर करना है डिटेल में। ठीक है, स्पेशली जियो पॉलिटिक्स वाले, कि इंडो चाइना, इंडो यूएस, इंडो पाकिस्तान, इंडो नेपाल, भूटान, है ना, श्रीलंका, मलेशिया, यूएई, इसराइल, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चित है। ठीक है, वो लाइक टॉपिक्स पे ज्यादा पहले प्रिपेयर करना। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट आस्क अदर चेस्ट नंबर्स फॉर फीडबैक ड्यूरिंग द लेक्चरेट। भाई लेक्चरेट के टाइम पे तुम अपना टॉपिक दे के आए, बोला और भाई भाई कैसा है भाई, भाई बढ़िया दिया ना भाई। अरे भाई सारी बातें यही कर लोगे क्या? पीछे जीटीओ देख रहा है कि अच्छा यहीं पे लग रहा है मेरे असेसमेंट की कोई वैल्यू नहीं, अपने दोस्त का असेसमेंट ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मत करो ऐसा, है ना? डोंट आस्क अदर चेस्ट नंबर्स फॉर फीडबैक ड्यूरिंग द लेक्चरिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनडिसिप्लिन। ठीक है, अननेसली ऐसी चीजें मत करो, है ना? डोंट आस्क अदर चेस्ट नंबर्स फॉर फीडबैक ड्यूरिंग दी लेक्चरिंग। ओके, ठीक है, नोट्स लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स लेके जाओ, खाने पीने की व्यवस्था पूरा करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो अभी उदय ने बोला, ऑलवेज नॉट while others are delivering their lecturate। ऑलवेज नॉट while others are delivering their lecturate। ठीक है, so these are the do's and don'ts which we need to keep in mind while delivering lecturate और while listening to others lecturate as well। ठीक है, now what we are going to do, जो मैंने आपको बोला था ना, प्रीटेक्स्ट, फाउंडेशन, भूमिका, कोट्स, इडियम्स, फ्रेजेस, है ना, श्लोकास, पोएम्स, ठीक है, उनके मैंने कुछ बैंक बना रखा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज लाइक कोट्स एंड फ्रेजेस। आप ऐसे ही करना, 2-3 पेजेस और छोड़ देना, एंड व्हेन यू आर डिलीवरिंग ऑल दीज लेक्चरेट्स, जो आप डेली बेसिस पे लेक्चरेट डिलीवर कर रहे हो ना, उसी लाइक उसी के कोट्स वहां पर ऐड करते जाओ। जब भी आपकी एसएसबी हो उससे पहले लाइक आप इनको एक और बार रट्टा मार लो, प्रैक्टिस करो बोल के। ठीक है ना? तुम लोग के यार कैमरे क्यों बंद हो जाते हैं? प्लीज टर्न ऑन कैमरास। सर जीटीओ है हमारे बीच। कहाँ पे है? सर देखो तो अच्छे से। सर मेजर आदित्य कुमार सिंह कछावा वीएसएम एंटी पीवीएसएम एंटी सीनियरिटी अल्ट्रा प्रो मैक्स। सर फील्ड मार्शल भी बन चुका है सर। देखो अभी जब तक मैं नहीं बन रहा हूँ तब तक आदित्य बन सकते हो, लेकिन एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। जब हम लोग 3D स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, फिर मैं चश्मा लगा लूंगा, फिर तुम्हें अलाउड नहीं होगा। आज तो ठीक है क्योंकि अभी मैंने चश्मा नहीं लगा रखा। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो ये चीज है। लाइक हेडिंग डालो कोट्स, कोट्स, फ्रेजेस, श्लोकास। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो सब ऐड करो, जिससे कि भाई तड़कता भड़कता, लाइक है ना, दाल प्लेन अच्छी नहीं लगती। जब तक उसमें तड़का वड़का नहीं डालोगे, तब तक धनिया वनिया नहीं डालोगे, मजा नहीं आएगा। तो ये सब यही सब है।
ठीक है ना, ये कोट्स, फ्रेजेस, श्लोकास, है ना, लाइक स्टेटमेंट्स, वो जो लेजर वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, आंखों से लेजर निकलता है, तो वैसा कुछ चमका दो यहाँ पे, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। ओके, फर्स्ट कोट इज सिस विस पैसम पैराबलिम। सिस विस पैसम पैराबलिम। अब कोई स्पेलिंग मत पूछना, अपने हिसाब से लिख लो भाई, मेरे को तो सर खुद नहीं क्या पता मैंने क्या सर बोल ये रहे सही क्या लिखा है है कि सर? नहीं। सर ये लेजर वाला है क्या? ये लेजर वाला नहीं है, ये तो लाइक है सिस विस पैसम पैराबलिम। सर तो चैट पे टाइप कर दो ना। ठीक है, लाइक ये बहुत अजीब है, मेरे को भी खुद ही डाउट है कि मैंने भी सही लिखा है कि नहीं स्पेलिंग, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन यही है, सिस विस आज पैसम। ठीक है, ये है हमारा रोमन लैंग्वेज में, एंशियंट और रोमन ये की सही है। ठीक कागज है, की वो अटेंडेंस पकड़ दो। सिस विस पैसम पैराबलिम। ठीक है, ज्योतिराज यू कैन म्यूट योरसेल्फ, सम बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग। ठीक है, इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, ये हमारे अभी लाइक जनरल साहब ने बोला था किसी स्पीच में। ठीक है, इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, ऑल्दो उन्होंने इसका रोमन लाइक वर्जन नहीं बोला था। ठीक है, तो आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो कि सिस विस पैसम पैराबलिम। ये मेरा एक स्टूडेंट है जिसने एनएसबी कोलकाता में यूज किया था। ठीक है, जब उसने बोला ना सिस विस पैसम पैराबलिम, भाई सब लोग शॉक में आ गए कि यार ये कौन सी लैंग्वेज है भाई, ये क्या बोल रहा है, हम तो यार लैंग्वेज इंग्लिश सोच के आए थे, तो ये कौन सी लैंग्वेज में स्टार्ट हो गया। फिर उसने लाइक ट्रांसलेट किया कि ये एंशिएंट सेइंग थी, एंड लाइक इट्स ट्रांसलेशन इज इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लाइक रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको स्टार्ट करना है ना। मेरे एक स्टूडेंट है अनिरुद्ध। ठीक है, अनिरुद्ध ने लाइक एक फ्रेंच कोड के साथ स्टार्ट किया। ठीक है, जीटीओ ने कमांड टास्क में अलग से बुला के पूछा है, बोलता यार ये बता तूने ये जो लेक्चरेट में कोड बोला था ये कौन सी लैंग्वेज में था, बोलता सर ये फ्रेंच में था। बोलता तेरे को ये कौन सिखा रहा है कि ये फ्रेंच फ्रेंच में स्टार्ट करना है। बोलता सर सैनिक स्कूल में सर ऐसे ही बताते हैं। अब वो ये तो बता नहीं सकता भैया वर्कशॉप अटेंड कर रखी है, दो दो लेक्चरेट सुबह शाम कोड्स के साथ दे रहा हूँ। ठीक है ना, ओके, मारवाड़ी कोड दे सकते हो मान्यवर्धन। ठीक है, सिस विस पैसम पैराबलिम। If you want peace, prepare for war. Next is when diplomacy ends, war begins. When diplomacy ends, war begins. Sis vis pacem parabellum. Exactly. ये जो दीक्षा ने लिखा है ना, मुझे लगता है ये सही होगा, है ना। और अगर इसका प्रोनाउंसिएशन है, एक बार तुम प्रोनाउंसिएशन भी गूगल से करके देख सकते हो। ठीक है, दे सकते हो, भोजपुरी में दे सकते हो। देखो लाइक हंसने वाली बात नहीं है, भोजपुरी में भी दे सकते हो। ठीक है, लाइक उससे क्या है, आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, आप अटेंशन ग्रैब कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो जिस लैंग्वेज में आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, बट एटलीस्ट अगर आप भोजपुरी में स्टार्ट कर रहे हो ना, यू हैव टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश, क्योंकि वहां पर तो भाई हर रीजन से होंगे इंडिया में। ठीक है, इंडिया के हर रीजन से वहां पर लोग आएंगे, तो भाई साउथ इंडियन को भोजपुरी तो समझ नहीं आ रही, वैसे ही वो पेल रहा है वहां पे। ठीक है, भोजपुरी वालों को, तो तुम यहाँ जबरदस्ती सुनाई की कोशिश करोगे तो फिर लाइक गलत बात है ना। ठीक है, तो ट्रांसलेट करके आपको देना पड़ेगा उनको। ओके, तो व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस, ये हमारे किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है ना, तो जब भी वॉर रिलेटेड कुछ आए तो आप ये चिपका सकते हो, इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर क्यों हुआ, भाई रशिया इतना बोलता रहा कि भाई यूक्रेन भाई सुधर जा, मत जा यूरोपियन यूनियन में, मत जा नेटो में, लेकिन वो लेकिन उसके चुल थी, करना ही करना है ना, जैसे पाकिस्तान के चुल है। तो वैसे ही फिर उसने बोला ले तेरे को तेरी ऐसी की तैसी पूरा कब्जा लिया। ठीक है, बोल रहा है मान्यवर्धन तोहर को शांति चाहिए बा तो लड़ाई के लिए तैयार है पवन सिंह। ये भाई अभी तूने इसको लाइक कौन क्या। ओके, सिजुइस पैसम पैराबलिम हो गया, व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक नेक्स्ट कोट इज सर फॉरेन वो पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ लैटिन कॉस्ट एंड है ना? बेनिफिट। ठीक है, क्या पृथ्वीराज, सर वो लैटिन था ना, सिस विस पीस जो भी है। सर मैं नहीं था वो। क्या क्या फिर से बोलो पृथ्वीराज, क्या बोल रहे हो, आई एम नॉट एबल टू गेट इट। सर फर्स्ट वाला कोट लैटिन था या? वो रोमन था, एंशियंट रोमन कोड था। सर सिजुइस गूगल में पैसम। लैटिन लिखा है, ठीक है, इसीलिए डाउट है। मैंने जहां से उठाया था वहां पर एंशियंट रोमन लिखा हुआ था। ठीक है ना, ओके सर। ओके, ओके सिजुइस ओके। पैसम पैराबलिम, इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, फॉर लाइक नेक्स्ट कोट इज फॉरेन पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट नॉट थियोलॉजी। फॉरेन पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट नॉट थियोलॉजी।
ठीक है, एनीवन, व्हाट इज थियोलॉजी? थियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सर कुछ धर्म का है क्या शायद? ये स्टडी ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। अब देखो, जैसे अगर तुम बोलो, ठीक है, पाकिस्तान का अब्बू कौन है? श्रीलंका, वो लाइक चाइना, वैसे तो हम है, लेकिन अगर आप देखोगे, बात सब सारी बातें किसकी मानता है? चाइना की मानता है, सौतेला पापा है सर वो। ठीक है, बोल सकते हैं, गॉट इट। अब यहाँ पर देखो, पाकिस्तान में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है? उइगर मुस्लिम्स को डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, जेनोसाइड की जा रही है, और मतलब दे आर नॉट इवन अलाउड टू ग्रो बियर्ड, ठीक है, उनको बियर्ड ग्रो करने की भी अलाउड नहीं है, उनको लाइक क्या बोलते हैं, ठीक है, अंजुम उसको क्या बोलते हैं, लाइक एक महीने, लाइक रोजा, ठीक है, उनको रोजा रखना भी अलाउड नहीं है, ठीक है, कुछ भी अलाउड नहीं है। और लाइक वहां पर लाइक उन लोगों ने कुरान को भी इम्प्रोवाइज कर दिया है, विच इज होली बुक, जिसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो भाई चाइना तो सब कुछ कर रहा है, यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन चाइनीज के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ना यूएई कुछ बोल रहा है, ना सऊदी अरेबिया बोल रहा है, ना पाकिस्तान बोल रहा है, जो ठेकेदार है मुस्लिम उम्मा का, ठीक है, एक लौता न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन इसराइल अगर कुछ कर देगा तो गलत बात है, लेकिन चाइना कर सकता है तो ले करेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई सारा वेपन, PL-15 मिसाइल, PL-16 मिसाइल, J-17 थंडर कहाँ से आएगा? ठीक है ना, अगर तुम उन्हीं के खिलाफ चले जाओगे, गॉट इट। तो लाइक चाइना को तो इससे भी दिक्कत है कि यहाँ पर पाकिस्तान में ये जो रेडिकल अभी जो पार्टीज हैं, वो तो लाइक ऐसी की तैसी करके रखे गवर्नमेंट की। तो उनको लग रहा है कहीं कल को यार ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट के खिलाफ ना हो जाए, जैसे अभी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उड़ाया जा रहा है, ठीक है, इनके प्रोजेक्ट्स को एंड ऑल। तो वही चीज है, फॉरेन पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, नॉट थियोलॉजी। अब भाई ईरान, ईरान लाइक गाजा की बात कर रहा है, बीच में कश्मीर ले आता है। अरे भाई, गाजा में और कश्मीर में जमीन आसमान का अंतर है भाई, तुम कहाँ कंपेयर कर रहे हो? लेकिन क्या है, हम लोग तेल नहीं लेते, ईरान से हमने तेल बंद कर दिया क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन चाइना, चाइना सबसे बड़ा लाइक इम्पोर्टर है ईरान से। तो जो चाइना लाइक जेनोसाइड कर रहा है, जो लाइक डिटेंशन सेंटर में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइक उइगर मुस्लिम्स को रखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लो हो रहे हैं। तो ऐसे किसी बदतमीजी करोगे चाइना वालों को तो वो जूते और मारेगा, बोलेगा साले एक तो तुम पैसा हमसे ले रहे हो और बदतमीजी भी हम ही से कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो चीज है, फॉरेन पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, नॉट थियोलॉजी, है ना। लाइक मैंने भी बहुत जगह देखा कि बहुत सारे लोग लाइक ये तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसराइल वाले गलत कर रहे हैं गाजा में, लेकिन जब वो चाइना की बात करते हैं कि चाइना में भी तो यार उइगर्स के साथ गलत हो रहा है, वो आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हो? तो बोलते वो हमें पता नहीं है। पता सबको है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, लेकिन आप उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि यू नो कि भाई चाइना के खिलाफ जाओगे, चाइना छोड़ता नहीं है, ठीक है, जिस जो उससे पंगा लेगा तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन इंडिया थोड़ा सा सॉफ्ट टारगेट है, आप इजीली टारगेट कर सकते हो, क्योंकि अभी हम लोग चाइना जैसी कोई इकोनॉमी तो है नहीं भाई, 20-30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, है ना, वैसा कुछ फैक्ट्री भी नहीं है, ठीक है। चाइना क्या बोलता है, अगर तुम्हें टैरिफ लगाना है लगा दो, चाइना को फर्क नहीं पड़ता, चाइना तो लाइक कोई ना कोई मार्केट ढूंढ लेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया को फर्क पड़ता है, ओके। ऐसा कोई सगा नहीं चाइना जिसने जिसे ठगा नहीं। ये दीपक तुम अपने लाइक उसमें बोल सकते हो, लेक्चरेट में, ठीक है, इन द बिगिनिंग यू कैन स्टार्ट लाइक दिस एंड देन यू कैन टॉक अबाउट इंडो चाइना रिलेशनशिप, क्योंकि हम लोगों ने लाइक बहुत अच्छे अच्छे एग्रीमेंट साइन करे थे, पंचशील हो गया और पता नहीं क्या क्या, हम लोगों ने भरोसा दिखाया, लेकिन जब जब भरोसा दिखाया इसने छुरा ही घोपा है चाइना ने, है ना। वो सारी चीजें, फॉरेन पॉलिसी इज अ सर मैटर ये ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, नॉट थियोलॉजी। यस पृथ्वीराज। सेम कोच यूएस पे भी कर सकते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं यूएस जिसे सगा नहीं। किसी में भी चिपका सकते हो, ठीक है ना, अपना बना के, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, ओके ओके। ठीक है। ये पाकिस्तान पे ज्यादा अच्छा बैठता है, पाकिस्तान ने जो लाइक दुनिया में मचाया है, ठीक है। पाकिस्तान यूएसए से भी पैसा लेता रहा, तालिबान को भी ट्रेन करता रहा, आज तालिबान ही उसे पेल रहा है, ठीक है। यूएसए भी उसे गालियां दे देता है कि साले तुम अलकायदा के चीफ को लाइक मिलिट्री एकेडमी के बगल में ही बैठा के रखे थे, ठीक है। तो पाकिस्तान ने तो लाइक जो ठगा है लोगों को, ठीक है। अभी चाइनीज नोबेल इन्वेस्टमेंट, प्राइज। ठीक है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट लाइक अभी उन लोगों ने बोला है कि हम लोग सीपैक के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा लाइक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं हर जगह, हो रहा है। तो वो सारी चीजें, ठीक है, ये चीज हो गई, फॉरेन पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड नॉट थियोलॉजी, ठीक है।
नेक्स्ट कोट इज वॉर मेड द स्टेट एंड द स्टेट मेड द वॉर बाय चार्ल्स टिली। वॉर मेड द स्टेट एंड द स्टेट मेड द वॉर। सर मैंने सुना है पाकिस्तान चाइना को गधे बेच के पैसे कमा रहा। एक्चुअली इट इज, ठीक है, लाइक वो लोग गधा बेच के पैसा कमा रहे हैं, उनका लाइक बहुत मेजर पोर्शन वो गधा बेच के, मतलब अब वो क्या बना सकते हैं, पाकिस्तानी कुछ बना सकते हैं क्या? अब वो गधा ही बना सकते हैं, गधा बेच रहे हैं वो दबा के, ठीक है ना? ओके। सर फीफा का फुटबॉल बनाते हो। और मैंने सुना है कि लाइक जैसे मुस्लिमों में लाइक गधे को बड़ा वो माना जाता है कि आप उनको लाइक खा खा नहीं सकते या मार नहीं सकते, लेकिन चाइना वाले, तुम्हें पता है गधा क्यों ले जा रहे होंगे? चाइनीज तो लाइक कोई भी चलती चीज दिख जाए वो खा जाते हैं, ठीक है? तो अब बताओ तुम पैसे के लिए भाई किसको बेच रहे हो, है ना? और मैंने सुना है कि चाइना लाइक चाइनीज जो लोग हैं वो लाइक पाकिस्तानी लड़कियों से भी शादी कर रहे हैं, ठीक है सर ना? कॉकरोच का दूध पीते हो। कैसी बातें कर रहा है भाई ये? तूने कहाँ सर देख लिया भाई ये उन्होंने सब? उन्होंने ऐसा कॉकरोच ढूंढा है जो दूध देता है। भाई पर दूध निकालते कैसे हैं? भाई वही सबसे महंगा दूध है उसका। अबे भाई रुक जाओ भाई, कंट्रोल भाई, ठीक है? रुको भाई। चाइना चाइना जाओ और करके आ जाओ, ठीक है, जो करना है। मार के सुखा के पाउडर बना के उसको पानी में मिला देते, दूध हो जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ठीक है? ओके, वॉर मेड द स्टेट एंड द स्टेट मेड द वॉर बाय चार्ल्स टिली। नेक्स्ट पॉइंट इज there are only two forces in the world. There are only two forces in the world, the sword and the spirit. There are only two forces in the world, the sword and the spirit. In the long run, the sword will always be conquered by the spirit, by Napoleon Bonaparte. I'm repeating this quote. There are only two forces in the world, the sword and the spirit. In the long run, the sword will always be conquered by the spirit, by Napoleon Bonaparte. ठीक है, ये वैसा ही है कलम और वो जो गन वाला है ना, कि आप कितना भी लाइक गोलियों से मार लो, ठीक है, लेकिन आप आइडियोलॉजी को मिटा नहीं सकते हैं ऑल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लाइक नेक्स्ट कोट इज पेट्रोटिज्म इज व्हेन लव ऑफ योर ओन पीपल कम्स फर्स्ट। पेट्रोटिज्म इज व्हेन लव ऑफ योर ओन पीपल कम्स फर्स्ट। नेशनलिज्म व्हेन हेट फॉर द पीपल अदर देन योर ओन कम्स फर्स्ट। ठीक है, नेशनलिज्म व्हेन हेट फॉर द पीपल अदर देन योर ओन कम्स फर्स्ट। ठीक है, चार्ल्स डी गॉल। ओके, नहीं नहीं तुम लिखते चलो भाई, अब क्या है इसमें पीडीएफ लोग हैं, है ना? लाइक जिसको लाइक जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है ना, नोट्स बना के भेज देना ग्रुप पे। आई एम रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स, डोंट वरी, ठीक है? पेट्रोटिज्म इज व्हेन लव ऑफ योर ओन पीपल कम्स फर्स्ट। नेशनलिज्म व्हेन हेट फॉर द पीपल अदर देन योर ओन कम्स फर्स्ट, चार्ल्स डी गॉल। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला था देयर आर ओनली टू forces in the world. There are only two forces in the world, the sword and the spirit. In the long run, the sword will always be conquered by the spirit, by Napoleon Bonaparte. There are सर ये only, वाला बोल सर ये वाला एक बार और रिपीट कर दिए सर, पैट्रियोटिज्म वाला। don't worry, I will repeat, है ना? There are only two forces in the world, the sword and the spirit. In the long run, the sword will always be conquered by the spirit, Napoleon Bonaparte. And patriotism is when love of your own people comes first. Nationalism when people when hate for the people other than your own comes first। ठीक है, ये जो वो जो होता है ना लैंग्वेज के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, ठोका पीटी हो रही है, किसी भी स्टेट में जाओ ठुकाई हो जा रही है, तो ये उसी तरीके का है। ओके ओके, ये चीज हो गई। नेक्स्ट वाला कोट है टुडे द रियल टेस्ट ऑफ पावर इज नॉट द कैपेसिटी टू मेक वॉर बट कैपेसिटी टू प्रिवेंट इट। टुडे द रियल टेस्ट ऑफ पावर, ये साहिल सर वो पेट्रियोटिज्म में हिंदी का मुझे याद है, बताऊं? बताओ। सर वो रामधारी सिंह दिनकर का है, भरा नहीं जो भाव से बहती उसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। डाल सकते हो, ठीक है ना? टुडे द रियल टेस्ट ऑफ पावर इज नॉट द कैपेसिटी टू मेक वॉर बट कैपेसिटी टू प्रिवेंट इट। अगर आप देखोगे भाई यूएसए, ठीक है, दुनिया का पुलिस वाला बनता है, ठीक है, और ठेकेदार बनता है, लेकिन अगर आप देखोगे अब यूएसए की उतनी ताकत रही नहीं है, यूएसए की कोई सुनता नहीं है, ठीक है? भाई यूक्रेन वॉर बोलता मैं लाइक 24 घंटे में आते ही लाइक रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा, घंटा नहीं रुकवा पाए, ठीक है? लाइक हर बार वो जैसे ही बोलता है कि अब शांति हो जाएगी वो मिसाइल छोड़ देता है पुतिन वहां से, कि इसको तो मैं लाइक क्रेडिट नहीं लेने दूंगा, बाकी जितने वॉर का ले लिया, इस वॉर का क्रेडिट नहीं लेने दूंगा, ठीक है? और
पहले क्या होता था, यूएसए से खौफ था लोगों को, ठीक है, अब वो खौफ नहीं है यूएसए का, ठीक है। तो टुडे द रियल टेस्ट ऑफ पावर इज नॉट द कैपेसिटी टू मेक वॉर बट द कैपेसिटी टू प्रिवेंट इट। अब इंडिया वाला जो वॉर था, इंडो पाकिस्तान वॉर था जो अभी हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, तो भाई ये पाकिस्तानी लाइक चाहे कुछ भी बोल दे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कराया, ये कराया, भाई जब तुम्हारे 11 एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है, उनको पता चला कि भाई हम तो रोक ही नहीं पा रहे, बेबस हैं साला, अगर ये मारना चाहे, अगर 10-10 ब्रह्मोस मारे एक ही लाइक एयरफोर्स स्टेशन में, तो हमारी तो तबाही हो जाएगी, ठीक है, हमारा तो कुछ बचेगा नहीं, तो अब इनके पास क्या ही ऑप्शन है। कॉर्ड वो तो हम लोगों ने थोड़ी हम्बलनेस और डाउन टू अर्थ नेचर दिखाया कि भाई नहीं, 2-2 3-3 मिसाइल ही मारेंगे, ठीक है, लाइक इनके सर वो 2-3 रन पे उड़ा देते बॉर्डर हैं। वाला डायलॉग यहाँ बोल दे क्या? कौन सा वाला? एक था डायलॉग सर बॉर्डर का, अगर तो आप वो ध्यान में करो। तो बता दे मुझे, मेरे को याद नहीं आ रहा ना। वो सर पब्लिकली नहीं बता सकते सर। नहीं नहीं, तो वहां पे फिर जीटीओ के सामने बोलेगा जब यहाँ नहीं बता पा रहा है, ठीक है। सर समझ गए होंगे सब। यश यश ये बोल रहा है लाइक पुतिन भाई ने जान बचाई है मोदी जी की, ठीक है। ओके, द टुडे द रियल टेस्ट ऑफ पावर इज नॉट द कैपेसिटी टू मेक वॉर बट द कैपेसिटी टू प्रिवेंट इट, ठीक है। भाई यूएसए अब चाहे कुछ भी कर ले, अब उसमें वो बात नहीं रही, है ना, अब वो नहीं रोक सकता वॉर, और जहां पे जो कर रहा है देखो अभी, अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरी तरह पेल रहा है। आज भी मैंने सुना कि आज पाकिस्तानी सोल्जर्स 5 मार दिए उसने, ठीक है। और वो लाइक अफगानी अलग ही दिमाग के हैं भाई, वो नहीं मान रहे, उनको कोई मतलब नहीं है सीज फायर से, सामने से गोली आएगी, यहाँ से 10 गोली मार देंगे, ठीक है और ना। उसने अमेरिका को नहीं छोड़ा। वो अमेरिका, वो किसी को नहीं छोड़ा उसने, ठीक है। और वैसे अगर हम लोग बात करें, तो जैसा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सिनेरियो है, वैसे ही इंडिया पाकिस्तान का सिनेरियो था। मतलब लाइक अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं है एयरफोर्स के नाम पे, तो लाइक यहाँ पर वो पता है सारी रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं कि हम लोगों ने देखो अफगानियों की ये पोस्ट उड़ा दी, कि ड्रोन में रिकॉर्ड हो गया, ये रिकॉर्ड हो गया, वो रिकॉर्ड हो गया। इंडिया के S-400 की तुम वीडियो ही नहीं भेज पा रहे हो कि जो तुमने डिस्ट्रॉय किया है आदमपुर एयरबेस पे, ठीक है ना, तुमने लाइक वो बताया कि ये मिलिट्री स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, डिविजनल हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका कोई ड्रोन शॉट नहीं है। लेकिन अफगानियों के ड्रोन शॉट तुमने ले लिए बराबर, उनको डाल दिया तुमने न्यूज में, ठीक है। अभी तक तुमने हमारे ड्रोन शॉट नहीं ले पाए, ठीक है। इंडिया ने इतनी क्लैरिटी के साथ ड्रोन शॉट दिए, वो मैक्सआर टेक्नोलॉजीज का पूरा लाइक मैप वैप पूरा बना दिया कि भाई ये देखो ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये टारगेट उड़ा दिया हमने, ठीक है। उस लेवल का वहां पर वो नहीं दिखा पा रहा, ठीक है। उन लोगों ने एक भी सबूत नहीं दिखाया कि इंडिया का कोई एयरफोर्स स्टेशन उड़ाया उनने, सर है ना। उन्होंने एक फाइटर जेट से मारे, उसमें भी उन्होंने उनका ये नहीं उड़ाया, वो बेचारे घर घर को उड़ा दे नहीं नहीं, वो तो लाइक वो एक था ना, एडमिनिस्ट्रेटर था आई थिंक जम्मू एंड कश्मीर का, उसके घर पे गोला बारूद बरसा दिया था उनने, ठीक है। पाकिस्तानियों के पार्ट लटका दिए थे, पैंट लटका दिए थे, यस। खतरनाक है भाई वो अफगानी, ठीक है। टुडे द रियल टेस्ट ऑफ पावर इज नॉट द कैपेसिटी टू मेक वॉर बट द कैपेसिटी टू प्रिवेंट इट। नेक्स्ट इज, विद गन्स यू कैन किल टेररिस्ट, विद एजुकेशन यू कैन किल टेररिज्म। विद गन्स यू कैन किल टेररिस्ट, विद एजुकेशन यू कैन किल टेररिज्म, ठीक है। नोबेल लॉरिएट मलाला यूसुफजई, ठीक है। Next is, in international relations, there is no permanent friends, no permanent enemies. There is only permanent interest. In international relations, there is no permanent friends, no permanent enemies. Only permanent interest. जैसे तुम देख लो, चाइना पाकिस्तान हो गया, है ना, टर्की हो गया। अब तुम देख रहे हो अजरबैजान, अजरबैजान को तुम कभी ना इसराइल के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखोगे, लेकिन अजरबैजान जब कश्मीर की बात आती है तो इंडिया के खिलाफ बोलता है। लेकिन भाई इसराइल तो बहुत बुरा बुरा देश है ना, इसराइल तो जेनोसाइड कर रहा है, तो अजरबैजान को तो उसको खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया की कन्फ्लिक्ट चल रही है। आर्मेनियन लाइक आर्मेनिया जो कंट्री है वो क्रिश्चियन कंट्री है, अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है। लेकिन अजरबैजान को कौन वेपन सप्लाई करता है? इसराइल सप्लाई करता है। और इसी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से डोमिनेट कौन करता है? लाइक अजरबैजान आर्मेनिया पे डोमिनेट करता है। तो वो देख रहे हो, कोई रिलीजन का कोई लेना देना ही नहीं है, इट इज ऑल अबाउट पावर, ठीक है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या रिलीजन है, ठीक है। मतलब अजरबैजान कश्मीर पे आएगा तो पाकिस्तान का साथ देने लगेगा, लेकिन अगर गाजा की बात होगी तो इसराइल के सामने चू भी नहीं करेगा कि भाई अगर अपना एडवांस वेपन देना बंद कर दिया इसराइल ने तो तुम आर्मेनिया को कैसे दबा पाओगे, है ना। तो वो चीज है। सर एक इन बार प्लीज रिपीट कर दीजिए ना, मलाला इन यूसुफजई का ना। With guns, you can kill terrorists.
With education you can kill terrorism. ठीक है, Yes, with sir. guns you can kill terrorists, with education you can kill terrorism. ठीक है. Next is in international relations there is no permanent friends, no permanent enemies. There is only permanent interest. ठीक है, अभी रिसेंटली जब मोदी जी गए थे साइप्रस, ठीक है, तो मोदी जी ने भी बोल दिया कि भाई साइप्रस के साथ हम लोग, साइप्रस का जो आधा हिस्सा टर्की ने कब्जाया है, इलीगली ऑक्यूपाइड है, तो वो भी फिर उनको आग लग गई. ठीक है, ये चीज हो गई. इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट इंटरेस्ट, देयर इज ओनली परमानेंट लाइक इंटरेस्ट, सॉरी, एनिमीज एंड फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट. ये आप अपने जीडीज में भी चिपका सकते हो. जीडी में भी इम्पैक्टफुल क्रिएट, लाइक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आप ये सारे एलिमेंट यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज बेटर अ ब्रेन ड्रेन देन अ ब्रेन इन द ड्रेन. बेटर अ ब्रेन ड्रेन देन अ ब्रेन इन द ड्रेन बाय आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी. ठीक है, बेटर अ ब्रेन ड्रेन देन अ ब्रेन इन द ड्रेन, इसका मतलब कोई बताएगा? सर मतलब दिमाग मतलब खराब होने से अच्छा तो वो बाहर जाकर काम कहीं करना है. यूटिलाइज ही हो जाए. ठीक है ना, बेटर है. ठीक है, बेटर अ ब्रेन ड्रेन देन अ ब्रेन इन द ड्रेन, है ना. अंडर यूटिलाइजेशन से बेटर है कि भाई बाहर जाके किसी और की देश की सेवा कर ले, है ना. हमारे यहाँ तो हम लोग इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं जनरेट कर पा रहे. ओके, नेक्स्ट इज आउट ऑफ 1 rupee spent by the government for welfare of the poor section, only 15 paise reaches to the intended people. Out of 1 rupee spent by the government for welfare of the poor section, only 15 paise reaches to the intended people by former prime minister राजीव गांधी जी. ठीक है, एक मनमोहन जी का भी एक लाइक वो है, कोट है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि लाइक ये जो इंटरनल थ्रेट्स हैं लाइक नक्सलिज्म एंड माओइज्म और माओइस्ट एंड ऑल, ये ज्यादा बड़ा थ्रेट है देन एक्सटर्नल अग्रेशन और एक्सटर्नल थ्रेट्स लाइक टेररिज्म एंड ऑल. ठीक है, तो वो कोड भी आप बोल सकते हो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, आई एम रिपीटिंग द लाइक कोट. Out of 1 rupee spent by the government for welfare of the poor section, only 15 paise reaches to the intended people by Rajiv Gandhi ji. ठीक है विशाल, कोई और लाइक कोट रह गया तुम्हारा? यस सर, डेमो पैट्रियोटिज्म वाला. ठीक है, पेट्रोटिज्म वाला. पेट्रोटिज्म इज व्हेन लव ऑफ योर ओन पीपल कम्स फर्स्ट, एंड नेशनलिज्म व्हेन हेट फॉर द पीपल अदर देन योर ओन कम्स फर्स्ट बाय चार्ल्स डी गॉल. ठीक है, नेक्स्ट इज करप्टियो ऑप्टिमी पेसिमा. ठीक है, अब ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में, शायद ये लाइक उसमें है, सर स्पेनिश, स्पेनिश. स्पेनिश है, स्पेनिश है. ठीक है ना, स्पेनिश. करप्टियो ऑप्टिमी पेसिमा, इसका मतलब है करप्शन ऑफ द बेस्ट बिकम्स द वर्स्ट. मतलब अगर खतरनाक लोग, जो मतलब सबसे बेस्ट लोग जिनका लाइक होना चाहिए, हाईली इफेक्टिव लोग जो लाइक मतलब लीस्ट करप्ट होने चाहिए, वही अगर सबसे खतरनाक करप्शन करने लग जाए तो उससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता. करप्टियो ऑप्टिमी पेसिमा, करप्शन ऑफ द बेस्ट बिकम्स द वर्स्ट. ठीक है, अगर आईएएस आईपीएस, अभी आजकल मैंने सुना था एक डीआईजी को 5 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. सोचो, डीआईजी बंदा. ठीक है, मतलब उसने जिंदगी भर की जो इज्जत कमाई थी उड़ा दी पूरी. ठीक है, तो करप्टियो ऑप्टिमी पसीमा, करप्शन ऑफ द बेस्ट बिकम्स द वर्स्ट. जब भी करप्शन रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा वो यहाँ पर चिपका सकते हो. पंजाब डीआईजी, यस एग्जैक्टली. करप्टियो ऑप्टिमी पसीमा, करप्शन ऑफ द बेस्ट बिकम्स द वर्स्ट. Next is give a man a fish, you feed him for a day. Give a man a fish, you feed him for a day. Teach a man to fish, you feed him for a lifetime. ठीक है, give a man a fish, you feed him for a day. Teach a man to fish, you feed him for a lifetime. ठीक है, करप्टियो की CORRUPTIO, ऑप्टिमी OPTIMI PESSIMA. ठीक है, इसी का पूछ रही थी क्या लविश? करप्टियो ऑप्टिमी पसीमा, यस सर. अब समझ आ गया? सर पैसीमा के दोबारा बता. PESSIMA. ठीक है, पेसिमी, करप्शन आइए में आ गया सर. ऑप्टिमी पेसिमी. ठीक है, ये जो लाइक ये जो जगह, मतलब ये जो कोड्स है ना, ये आप चैट जीपीटी पे सर्च मारोगे ये कुछ और लिख के दे देंगे, गूगल पे सर्च मारोगे कुछ और लिख के दे देंगे, कहीं लैटिन लिख देंगे. उनको पता है ये साले इंडियन
इनको स्पेनिश बोल दो, लैटिन बोल दो, रोमन बोल दो, इनको क्या ही फर्क पड़ता है, ये बस चिपकाएंगे। ठीक है ना? और जिसको आती है लैटिन वो उसको पता चल जाएगा भाई ये लैटिन है कि नहीं है। गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। ये जैसे लाइक वो है ना मेक इन इंडिया, जैसे हम लोग तेजस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना खुद का लाइक आयरन डोम बनाने की सोच रहे हैं, तो वो सारी चीजें। गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। नेक्स्ट इज ऑडेंटेस फॉर्चूना इन वाट, AUDENTES, ऑडेंटेस, ठीक है, AUDENTES, ऑडेंटेस फॉर्चूना, FOURTUNA, in what? It means fortune favors the bold or brave. Fortune favors the bold or brave. मैंने यहाँ पर ना इंग्लिश वाले कोट ही रखे हैं, जो लोग संस्कृत वाले कोट्स है ना वो जरूर ऐड कर देना। ठीक है, जो लाइक तुम लोगों ने भगवत गीता या लाइक किसी और होली बुक से आपने निकाले होंगे ना, वो सारे एलिमेंट ऐड कर दो, मजा आ जाएगा। ठीक है ना? सर नेक्स्ट एक बार इज रिपीट करिए ना, एडेंटेस ऑडेंटिस, फॉर्चूना से क्या थे? ऑडेंटिस अच्छा, फॉर्चूना ऑडेंटेस। इन वाट, INVAT, ऑडेंटिस फॉर्चूना इन वाट, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड और ब्रेव। ठीक है, नेक्स्ट इज education's purpose is to replace an empty mind with an open one. Education's purpose is to replace an empty mind with an open one. ठीक है, इसका मतलब कोई बताएगा? Education's purpose is to replace an empty mind with an open one. Anyone? Sir, if he gets education, then he can be liberal. He can think from all directions, means open-minded, and he can convince on सर his एक बार things. रिपीट करोगे? Education's purpose is to replace an empty mind with an open one. ठीक है, यू आर मोर ओपन। जितना ज्यादा आप एजुकेटेड होगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि भाई तुम्हें और कितने ज्ञान की जरूरत है। ठीक है, सर जो अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। हाँ, जो लाइक जो बंदा ज्ञान जिसके पास नहीं है उसको तो यही लगता है कि सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूँ। ठीक है, मुझसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। लेकिन जो पढ़ाई लिखाई करता है, जो इंटेलेक्चुअल है, उसको पता है भाई जिंदगी में कितना कुछ पढ़ना अभी बाकी है, जितना कितना कुछ करना अभी बाकी है। तो वो चीज है ना? एजुकेशन पर्पस इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट कोट इज एजुकेशन, एजुकेशन इज द वैक्सीन ऑफ वायलेंस, एजुकेशन इज द वैक्सीन ऑफ वायलेंस बाय एडवर्ड ऑलमोस। आई एम रिपीटिंग दिस कोट, एजुकेशन इज द वैक्सीन ऑफ वायलेंस बाय एडवर्ड ऑलमोस। ठीक है, विद्या ददाति विनयम, वेरी गुड। ठीक है, एजुकेशन सर इज ये द वैक्सीन ऑफ सर ये वायलेंस। भीमराव अम्बेडकर का कोट है, हिंदी में बताऊं? क्या है बताओ? जैसे सर, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। बोल सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हो तुम। ओके, education is the vaccine of violence, Edward Olmos. Next is the purpose of education is to turn mirrors into windows. The purpose of education is to turn mirrors into windows. अब देखो तुम लोगों को जब हम लोग ये कोड डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हें संस्कृत का कोड याद आ जा रहा है, हिंदी के कोड से याद आ जा रहा है, तो जब तुम इतना प्रिपेयर कर लोगे ना, एंड व्हेन यू विल गो थ्रू ऑल दीज कोड्स जस्ट बिफोर योर एसएसबी, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप चिपका दोगे। आप इंटरव्यू में भी ऐड कर सकते हो, जीडी में भी ऐड कर सकते हो, और अपने लेक्चरेट में तो ऐड कर ही सकते हो। ठीक है ना? ये एडवर्ट, एडवर्ट वाला क्या है? एडवर्ड ऑलमोस, ये मतलब उसका नाम है जिसने ये दिया है। एजुकेशन इज द वैक्सीन ऑफ वायलेंस बाय एडवर्ड एल्मोस, ऑलमोस। ठीक है, EDWARD, ऑलमोस, OLMOS। ठीक है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू टर्न मिरर्स इनटू विंडोज। इसका मतलब क्या है? एनीवन? Narrow-minded to broad-minded means विंडो से हम सब कुछ देख सकते हैं सर, मिरर में यस, सिर्फ दीपा। लाइक नैरो। सो मिरर इज दैट वन थिंग जहाँ पे सिर्फ हमें अपनी पर्सपेक्टिव दिखती है, बट विंडो इज देयर यू कैन लुक एट थिंग्स फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव्स। वेरी गुड। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनीवन? Okay, the purpose of education is to turn mirrors into windows. Next is education is the most powerful weapon
which you can use to change the world. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, by Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, by Nelson Mandela. Next quote is, a child without wings, or sorry, a child without education is like a bird without wings. Tibetan proverb है. ठीक है, a child without education is like a bird without wings. मतलब अगर बच्चों को आप एजुकेट नहीं करोगे, इट इज लाइक सिमिलर टू जैसे कोई बर्ड है जिसके विंग्स ही नहीं है, मतलब बिना विंग्स के तो वो उड़ ही नहीं पाएगा. ठीक है, तो ये वैसा ही है. अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स. तिब्बतन प्रोवर्ब. Next is, we learn from failures, not from success. We learn from failures, not from success. ये चिपका सकते हो. We learn from failures, not from success. Next is, the only place success comes before work is in the dictionary. The only place success comes before work is in the dictionary. The only place success comes before work is in the dictionary. Next quote is, poverty. Poverty is the parent of revolution and crime. Poverty is the parent of revolution and crime. ठीक है, अभी तुमने देखा था, आया था, बांग्लादेश में रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है, नेपाल में रेवोल्यूशन हुआ, खतरनाक चल रहा है. और अभी लाइक इंडिया में करने का प्लान तो कर रहे हैं, मन तो कर रहा है लोगों के कि कर ही दो भाई, कुछ हो जाए नया. ठीक है ना. पोवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम, बाय एरिस्टोटल. पोवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम, बाय एरिस्टोटल. मेडागास्कर में भी. ठीक है, बहुत जगह हो रहा है आजकल. यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स. यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स, बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी. दूसरा चाय वाला चाहिए अब हमें. ठीक है भाई, दूसरा चाय वाला तो नहीं मिलने वाला, यही रहने वाला है, तुम समझ जाओ. ठीक है ना. यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी. ठीक है, ये पाकिस्तानियों के लिए लाइक ज्यादा बैठता है ना. एमबीए चाय वाला अगर सोचो बन गया प्राइम मिनिस्टर, तो फिर तो भाई ऐसी की तैसी हो जाएगी देश की. ठीक है, वैसे ही मनूस आदमी है वो. ठीक है, जो डील करने सर जाएगा उसका लूटता उल्टा करके आ जाएगा. सर लूटता है सर वो. लूटते, मेरे को तो लगता है वो बंद भी हो जाएगा उसका. सर वो बोलता है तुमको इतना इतना दूंगा, फिर लगाने के बाद बोलता है तू कौन मैं कौन. हाँ, वो मैंने देखा है, न्यूज एक आर्टिकल में आया था. ठीक है, बस मोटिवेशन ही दे रहा है वो मोटिवेशन भी क्यों दे रहा है भाई, उसे तो बंद कर देना चाहिए सब. ठीक है, कोई डिमोटिवेट और हो जाएगा उसकी हालत देख के. ठीक है, पोवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन इन क्राइम, बाय अरिस्टोटल. यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स, बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी. एंड नाउ द लास्ट quote of the session is, now I am become death, the destroyer of the worlds. Now I am become death, the destroyer of the worlds. ठीक है, ये कोट किसका है, भगवत गीता का चैप्टर 11 वर्स 32. ठीक है ना. बोला किसने था, ओपनहाइमर ने, जब उसने भाई डिस्ट्रक्शन देखा था कि भाई ये क्या बना दिया मैंने. ओके, so this is all about today's session. If you have any doubt you can ask, otherwise we'll wrap up the session.